ये वीडियो इस एनीमे का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाक से उसको देख के आ जाओ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि उसके बिना आपको ये पार्ट इतना समझ में नहीं आएगा और वो पार्ट बहुत ही अमेजिंग था। तो फटाक से पार्ट 1 देख लो, फिर पार्ट 2 में आ जाना। चलो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये वाला वीडियो देखने के पहले आप लोग अपने दिल को थाम लो। इस एनीमे के अंदर बहुत सारे खतरनाक सीन्स है जहां पे एक्शन होने वाला है। हमारा जो हीरो है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। आई मीन ये बंदा लिटरली एक एक एनिमी को एक एक स्लैश में मारता है, कभी कभी मार भी खाता है। लेकिन ये एनिमे के अंदर आपको कुछ खतरनाक चीजें देखने को मिल सकती है, तो इसीलिए ध्यान से देखिए। और हाँ, अगर कुछ खाने के लिए है आपके पास तो उसे खा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो स्टार्ट होने के बाद आप लोग अपने जगह से हिल भी नहीं पाओगे। ये इतना एक्शन पैक्ड एनिमे है। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी जो प्रीस्टेस होती है वो नहा रही होती है और वो बोल रही होती है कि मैं तो बहुत थक गई हूँ इतना काम करने, और हमें शायद यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, हमें उस जगह से निकल लेना चाहिए था, पर हम यहाँ पे आए। मीनवाइल मैंने बाकी लोग को ही बुलाया, लेकिन वो लोगों ने बोला कि उनको नहाना ही नहीं है मेरे साथ। एल्फ बोलते कि वो तो बहुत टाइम से नहीं नहाती। ड्वार्फ बंदा बोलता है उसे भी नहीं नहाना। और जो हमारे रेप्टाइल अंकल थे वो कहते कि वो तो पानी में ऐसे छप करते रहते, तो उन्हें इस बारिश से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। और गॉब्लिन स्लेयर तो मेरे साथ आने ही नहीं वाले, क्योंकि उनको किसी को एक लेटर लिखना था, इसीलिए वो वहां से चल दिए। अब मैं अकेली यहाँ पे नहा रही हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पे वो बैठी होती है और अपने बॉडी को साफ करती है। इतने में उसको दिखता है कि उसके सामने आती है स्वॉर्ड सेंट। ऑफ कोर्स मैं ये सब सीन आपको अच्छे से नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने जब पिछली बार दिखाने की कोशिश की तो यूट्यूब ने वीडियो को डिलीट ही कर दिया। तो भाई थोड़ा मेरे साथ समझा करो, मैं ये सब सीन दिखा नहीं पाऊंगा आप लोग को, बट मेरी आवाज से आप समझ सकते हो। तो स्वॉर्ड सेंट यहाँ पे आई और वो यहाँ पे आके हमारी प्रीस्टेस से बात करती है, बोलती है अरे तुम यहाँ पे अकेली क्या करो। तो वो कहती है कि सॉरी मैं यहाँ पे आ गई और मेरे को ऐसा नहीं आना चाहिए था, ये आपके नहाने की जगह। तो वो कहती है नहीं, ये तो आप सबके नहाने की जगह, आप यहाँ पे आराम से नहा सकती हो। तो हमारी प्रीस्टेस कहती है कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है और आपके बॉडी पे इतने सारे स्कार्स कैसे, आपके खरोच वरोच के नुकसान है, तो क्या ये सब कैसे हुआ। तो वो कहती है तुम समझ सकते हो कि ये सब स्कार्स मुझे कहाँ से मिले होंगे। इसका आंसर है गॉब्लिन्स। तो वो कहती है गॉब्लिन्स, तो आपके साथ कुछ हुआ है। तो वो कहती है हाँ, बस एक गलती की वजह से मैं भी गॉब्लिन्स का शिकार बन चुकी थी बहुत पहले, और बस वही सब था। फिर ये सब बोल के यहाँ पे इनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती है। यहाँ पे हमारी जो स्वॉर्ड सेंट होती है वो हमारी प्रीस्टेस से कहती है कि तुम्हारा जो गॉब्लिन स्लेयर है उसका जरा तुम ख्याल रखना, वो तुम्हारे साथ बहुत टाइम तक शायद नहीं रह पाएगा। वो बंदा बहुत स्ट्रांग है और उसको सिर्फ गॉब्लिन से नफरत है, तो जब तक वो तुम्हारे साथ है उस पर ध्यान रखो। तो ये सुनने के बाद हमारी प्रीस्टेस बोलती है कि आपका क्या कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे मेरे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। तो वो कहती है बस समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कह के वो यहाँ से निकल लेती है और कहती तुम भी इस गर्म पानी में ज्यादा टाइम तक मत रुको, वरना तुम्हारी बॉडी एकदम से फेंट हो जाएगी। ऐसे बोल के वो चल देती है और हमारी प्रीस्टेस यहाँ पे सोच रही होती है गॉब्लिन स्लेयर के बारे में। मीनवाइल रात के टाइम पे सब लोग यहाँ पे मस्त जाते हैं यहाँ के गिल्ड में, तो जहाँ पे हर एक एडवेंचरर हमारी एल्फ गर्ल के ऊपर लाइन मार रहा होता है। हमारी एल्फ गर्ल उन सबको इग्नोर करती है और भाग के जाती है गॉब्लिन स्लेयर के पास और कहती है कि अरे अभी हमें क्या करना चाहिए। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है मैं यहाँ का मैप देख रहा हूँ और मैंने लेटर लिख के दे दिया है मेरी दोस्त को। तो वो कहती है तुमने तुम्हारी दोस्त मतलब वो रेड गर्ल को दिया है। तो वो कहता है हाँ, वेल यहाँ पे ये मैप देख रहा होता है और तो और सारे गॉब्लिन के क्वेस्ट देख रहा होता है। वो कहता है यहाँ पे इतने सारे क्वेस्ट, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्वेस्ट उस गटर के अंदर नहीं दिया गया कि वहाँ पे रैट्स को मारो या गॉब्लिन्स को मारो। तो ऐसा क्यों है, ये सब चीजें यहाँ पे छुपी हुई क्यों है। ऐसे बोल के गॉब्लिन स्लेयर यहाँ से निकल लेता है और हमारी एल्फ गर्ल उसके पीछे जा रही होती है। वेल फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन सुबह के टाइम पे गॉब्लिन स्लेयर इन लोगों को वापस से उसी सुअर के अंदर लेके जा रहा होता है। कहता है कि इसने एक चिड़िया को पाल के लेके आया जो कि एक कैनरी वाली बर्ड है। तो ये देख के एल्फ गर्ल कहता है कि तुम ये कैनरी को क्यों लेके आई हो। तो वो कहता है कि मैं ये कैनरी को इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो कैनरीज होते हैं उन लोग को जब भी पॉइजनस गैस मालूम पड़ता है तो वो लोग फटाफट चिल्लाते हैं और उनको बहुत दूर से मालूम पड़ता है चीज के बारे में। तो हमें मालूम पड़े अगर हम लोग किसी ट्रैप में फंस गए तो ये सुन के हमारी एल्फ गर्ल कहती है ओ अच्छा, तो तुमने दिमाग तो अच्छा लगाया है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा गोल है कि हमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है और हम लोग उसके बहुत करीब आ ही चुके हैं। तो फटाक से सब्सक्राइब करो अगर तुमने अब तक नहीं किया है। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वेल इसके बाद ये लोग अंदर घुसते हैं। जैसे ये लोग अंदर घुसते हैं वैसे ही हमारी गर्ल्स कहते हैं कि हमें इस बार भी बिल्कुल भी आग नहीं लगाना है, कोई भी पॉइजन की चीज नहीं करना, किसी पे भी हमला नहीं करना। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है हाँ ठीक है। अभी फिर ये लोग अंदर जा रहे होते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर हमें यहाँ पे पॉइजनस गैस मालूम पड़ा तो ये कैनरी उसे ढूंढ लेगी, है ना। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है हाँ। ऐसे बोल के लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे होते हैं। तभी हमारा रेप्टाइल बॉय बोलता है सर गॉब्लिन स्लेयर आपको तो बहुत नॉलेज है इन सब चीजों का। तो वो बोलता है हाँ मैंने बहुत कुछ किया है। ऐसे बोल के लोग आगे आगे जा रहे होते हैं पानी के इस किनारे और तभी हमारी जो प्रीस्टेस होती है उसको हमारी स्वॉर्ड सेंट की याद आती है। कैसे उसने कहा था कि तुम्हारा जो गॉब्लिन स्लेयर बंदा है वो शायद डिसअपियर हो सकता। तो ये सब सोचकर थोड़ी सी दुखी हो रही होती है। वेल जैसे ये लोग आगे बढ़े तो इन लोग का मैप खत्म होता है और इनके सामने एक डोर होता है। वो डोर के अंदर जैसे लोग घुसते तो कहते हैं कि अभी हमें रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैप यहाँ पे नहीं आ सकता है। इसके बाद ये लोग देखते तो इनके सामने एक जगह होती है जहाँ पे इन लोग मशाल को रख सकते हैं। वहाँ पे लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे पहले से ही किसी ने आग लगा के रखा होता है, क्योंकि जो वहाँ पे निशान होते हैं वो बहुत फ्रेश होते हैं। ये देख के गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई तो आता है। वेल के लोग आसपास में देखते तो यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग्स होते हैं जो देख के लोग कहते हैं डेफिनेटली यहाँ पे एडवेंचरर्स तो आते ही होंगे क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ होगा। ऐसे लोग बातें कर रहे होते तभी इनको लगता है शायद से ये किसी का ग्रेव भी हो सकता है। तो यहाँ पे गॉब्लिन्स क्यों नहीं है, ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते तभी गॉब्लिन स्लेयर अपने रास्ते निकलता है और बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हमें फिर अगले सीन में दिखाते ये लोग और डीप चले गए होते जहाँ पे इनको मालूम पड़ता है कि ये लोग इतने डीप लेयर में कि ये तो मैप में मेंशन भी नहीं किया कि इतनी बड़ी जगह ये है। तभी इनको दिखता है एक नया रूम। ये लोग
बोलते हैं अगर हम इस रूम के अंदर गए तो शायद से ट्रैप्स हमारे ऊपर आ सकते, तो हमें थोड़ा ध्यान रख के अंदर जाना चाहिए। तभी हमारी एल्फ गर्ल कहती है कि हाँ इसके उस साइड पे कुछ नहीं है, मुझे ऐसा फील आ रहा है। तभी गॉब्लिन स्लेयर लात मार के इसको खोलता है, बोलता है मैं दया से भी अच्छे दरवाजे तोड़ता हूँ। ऐसा बोल के वो अंदर घुसे। जैसे लोग अंदर घुसे तो इनको दिखता है कि यहाँ पे एक लड़की की बॉडी को बांध के रखा होता है। कि लोग उस लड़की की बॉडी को बचाने के लिए आगे बढ़ते, तभी इनको दिखता है कि वो असल में लड़की की बॉडी कभी की खत्म हो चुकी है और उसका सिर्फ स्केलेटन बचा हुआ है यहाँ पे, जो देख के हमारे हीरोज टेंशन में आते हैं और हमारी प्रीस्टेस एकदम से डर जाती है। तभी इनके पीछे इनका डोर बंद होता है और हमारा रेप्टाइल बॉय बोलता है कि हम लोग अब फंस चुके हैं। उसी वक्त इनको दिखता है कि अभी लोग जब फंस चुके तो ये लोग अंदर करे तो करे क्या। गॉब्लिन से बोलता है तुम लोग टेंशन मत लो, गॉब्लिन्स का ये एक चाल है, हमें कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन हम करे क्या। उसी वक्त इनकी जो कैनरी बर्ड होती है वो चिल्लाना स्टार्ट करती है, तो इनको समझ जाता है कि ये लोग पॉइजनस गैस के एरिया में है। गॉब्लिन से बोलता है अब हम लोग के ऊपर पॉइजन का हमला हो रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करके इस पॉइजन को रोकना पड़ेगा। हमें अगले सीन में दिखाते कि हमारा जो ये ड्वार्फ बंदा होता है वो बोलता है कि मेरे पास थोड़े बहुत स्पेल है जिसको हम यूज करके इन सब छेदों को बंद कर सकते हैं। तभी सब लोग बोलते हैं गॉब्लिन स्लेयर सन हम लोग करे तो करे क्या, हम मेरे पास कोई मिरेकल नहीं है कि मैं इससे इन सब पॉइजन को बंद करूं। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं सबसे पहले तुम अपने मुंह के अंदर ही लकड़ी को डालो ताकि ये चारकोल जो है वो तुम्हारे आसपास से पॉइजन को एब्जॉर्ब करो, तुम्हारे अंदर नहीं जाने देगा। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट चीज जो करनी है वो है अपने मुंह को ढकना ताकि तुम लोग इस पॉइजनस गैस को अपने अंदर ना लो। ऐसे बोल के सब लोग रेडी होते हैं। उतने में हमारा जो डॉफ होता है उसको 2 कंक्रीट के डिब्बे मिलते हैं और वो कहता है कि अब मैं इसको यूज करूंगा। हमारी एल्फ गर्ल और तो डॉफ साथ में काम करना स्टार्ट करती है कि लोग भाग भाग के हर एक छेद को कंक्रीट से सील कर रहे होते हैं अपने मैजिक के साथ। और हमारा रेप्टाइल बॉय बोलता है कि मैं भी कुछ काम करता हूँ। मीनवाइल यहाँ पे हमारा गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि तुम एक काम करो, फटाक से मेरा हेल्प करो इस टूम को धक्का मार के डोर के पास लेके आने के लिए, क्योंकि जो गॉब्लिन से वो लोग फटाफट यहाँ पे आके हमारे ऊपर हमला करेंगे और हमें उनके अटैक के लिए रेडी होना है। हमारे ही उस डोर को लॉक करते और अंदर बंधे रहते हैं। तभी इनको जोर जोर से आवाज आती है कि इनके ऊपर गॉब्लिन्स का हमला होने वाला है और कोई ड्रैगन यहाँ पे नहीं है। तो हमारा हीरो कहता है कि तुम एक काम करो, अपने सोल्जर्स को समन करो। तो हमारा रेप्टाइल बॉय अपने दांत वाले सोल्जर को समन करता है और हमारी प्रीस्ट यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन मैजिक डाल के खड़ी होती है। इतने में ये लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और इनका डोर टूटने वाला होता है। तभी बाहर शांति होती है। तो गॉब्लिन्स से बोलते हैं अब डोर टूटेगा। अगले ही सीन में डोर टूटा और सारे के सारे गॉब्लिन्स यहाँ पे एंट्री लेते हैं, लेकिन हमारे हीरोज उनको एरो से मार मार के, पत्थर से मार मार के दूर फेंक रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कम से कम हजारों गॉब्लिन्स होते हैं जिन लोग के सामने ये लोग टेंशन में आते हैं कि हम लोग इतने गॉब्लिन को कैसे मारे। गॉब्लिन से फटाक से चाकू फेंक के तो मारता है, लेकिन ये जाता है और लगता है एक बड़े वाले गॉब्लिन को, जो कि एक हॉब गॉब्लिन नहीं होता, ये होता है एक गॉब्लिन चैंपियन। अब जो गॉब्लिन चैंपियन होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो लोग एक हीरो की तरह काम करते हैं, लेकिन ईवल वाले हीरो। तो उनके जो छोटे मोटे गॉब्लिन है वो लोग सिर्फ गॉब्लिन चैंपियन की बातें सुनते रहते हैं। एक तरह से वो लोग किंग का काम करते हैं। तो गॉब्लिन से अपने छोटे मोटे गॉब्लिन्स को आगे भेजता है गॉब्लिन चैंपियन, और तभी ये लोग ठुक ठुके इसके प्रोटेक्शन वाले मैजिक में मर रहे होते हैं। तभी हमारा रेप्टाइल बॉय अपने ड्रैगन के साथ आगे बढ़ता है, स्केलेटन वाले ड्रैगन, और ये लोग हमला करना स्टार्ट करते हैं। इन लोग के अटैक ज्यादा चल रहे होते हैं। तभी गॉब्लिन स्लेयर इस बैरियर के बाहर निकलता है और अपने स्वॉर्ड से इनको काटना स्टार्ट करता है। वो अपने स्वॉर्ड शील्ड हर एक से इन सब गॉब्लिन्स को मार रहा होता है और ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग होता है। गॉब्लिन स्लेयर सब लोगों को काट काट के फेंक रहा होता है और हमारे हीरोज इनको मस्ती से मार रहे होते हैं। और यहाँ पे एक स्लो मोशन का सीन मिलता है हमें, जो कि बहुत एपिक होता है, जहाँ पे सारे गॉब्लिन मर रहे होते हैं। वेल इसके बाद हमारी एल्फ गर्ल के सारे एरोस खत्म हो गए होते हैं। वो कहती है कि मेरे एरोस खत्म हो गए, अब मैं करूँ क्या। गॉब्लिन स्लेयर फटाक से एरो निकाल के उसको फेंकता है और यहाँ पे गॉब्लिन स्लेयर भागता है चैंपियन के ऊपर हमला करने के। चैंपियन पे वो हमला करता है, लेकिन चैंपियन गॉब्लिन स्लेयर को पकड़ता है और उसको पकड़ के तोड़ने लगता है और चैंपियन लिटरली गॉब्लिन को एज अ शील्ड यूज करता है। उसके चैंपियन हमारे गॉब्लिन स्लेयर को एक फटका मारता है और गॉब्लिन स्लेयर जाके दूर गिरता है और बेहोश होकर वहां पड़ जाता है। इतने में इन लोग का प्रोटेक्शन मैजिक भी गिर जाता है, क्योंकि हमारी प्रीस्टेस हल्की सी कंफ्यूज हो गई होती है। और इसके बाद गॉब्लिन्स इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और ये लोग टेंशन में फंस चुके होते हैं। हर एक के ऊपर एक एक गॉब्लिन ने हमला किया होता है। हमारी एल्फ गर्ल के ऊपर वो लोग हमला करते हैं और उस पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। उसके कपड़े वपड़े लोग फाड़ रहे होते हैं उसको काटने के लिए और खाने के लिए। तभी ड्वार्फ बॉय यहाँ पे आता है और वो इसको मार के दूर भगाता है। इतने में जो चैंपियन होता है वो जाता है हमारी प्रीस्टेस के पास और उसके जाके बोलता है कि अब मैं तुझे खाऊंगा। लेकिन ये सब देख के प्रीस्टेस डर के मारे सुसु कर देती है और उसको वो चैंपियन गॉब्लिन अपने हाथ में पकड़ता है, उसके कंधे पे अपना मुंह रखता है और बोलता है अब मैं तुझे खाऊंगा। ऐसा बोल के अपना पहला बाइट मारता है हमारी प्रीस्टेस के अंदर और प्रीस्टेस चिल्ला चिल्ला के बेहोश हो रही होती है। गॉब्लिन स्लेयर ये सब देख रहा होता है और उसको हल्का हल्का स्ट्राइक आता है कि भाई मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे दोस्त लोग मर रहे हैं और मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ अब तक, मैं वैसे का वैसे ही। और उसके सामने सब गॉब्लिन्स की गंदी गंदी शक्लें आ रही होती है और तभी उसको उसका पास आते है कैसे उसकी बहन के ऊपर हमला हुआ था और उसकी बहन को सारे गॉब्लिन्स ने मारा काटा और उसके साथ खेला कूदा और गंदी गंदी चीजें की, डाइस वाइस टपक रहे थे। और तभी उसको एक गॉब्लिन दिखता है जो उससे कहता है कि तुम तो अभी तक यूजलेस के यूजलेस ही हो। फिर वो गुस्से में खड़ा होता है, बोलता है नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा बोल के वो खड़ा होता है और एक डिब्बी फेंकता है आगे। ये डिब्बी को देख के गॉब्लिन पागल होता है और उसके ऊपर गॉब्लिन स्लेयर अपने शील्ड से हमला करता है और वो आगे बढ़ता है, बोलता है कि नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। ऐसा बोल के वो आगे जाता है। गॉब्लिन स्लेयर को यहाँ पे देख के हमारी प्रीस्टेस की जान में जान आता है। उसके गॉब्लिन स्लेयर वो जो हमें पहले लाश मिली होती है उसके ऊपर से उसके बाल उठा के लेके आता है और वो इस गॉब्लिन चैंपियन को पकड़ता है उसी बालों से और बोलता है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के गॉब्लिन चैंपियन गला दबा दबा के उसको मार रहा होता है। कहता है कि ह्यूमन के जो बाल होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो हम लोग एज ए वेपन यूज कर सकते हैं। ऐसा बोल के अपनी पूरी जान लगाता है और इस चैंपियन गॉब्लिन के गले को दबा रहा होता है। यहाँ पे गॉब्लिन स्लेयर ने इतने जोर से दबाया होता है कि उसके मुंह से भी खून निकलता है और चैंपियन के मुंह से भी खून निकलता है। चैंपियन गुस्से में यहाँ वहाँ अपनी तलवार मारता है और आसपास के गॉब्लिन को मार रहा होता है। हमारे हीरोज इसी मौके का फायदा उठाते हैं और जाके हमारी प्रीस्टेस को बचाते हैं और हमारी एल्फ गर्ल और तो ड्वार्फ बॉय हमला कर रहे होते हैं इस चैंपियन के ऊपर। हमारे गॉब्लिन स्लेयर के आंखों से लाल कलर का गुस्सा निकल रहा होता है और वो इनके ऊपर हमला करता है और वो जोर से हमला करके इसके मुंडी को फोड़ने ही वाला होता है कि इतने में ये बंदा हमारे चैंपियन गॉब्लिन जो होता है वो हमारे गॉब्लिन स्लेयर के ऊपर हमला करता है,
उसको दूर फेंकता है। गॉब्लिन स्लेयर जमीन पे गिरता है और चैंपियन गॉब्लिन यहाँ से भाग के निकल लेता है। गॉब्लिन स्लेयर गुस्से में खड़ा होता है इसके ऊपर हमला करने, लेकिन छोटे मोटे गॉब्लिन भी यहाँ से भाग भाग के जा रहे होते हैं। गॉब्लिन स्लेयर की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वो मुश्किल से चल चल के आगे बढ़ता है और गिरे चुरे गॉब्लिन को दिल को फोड़ फोड़ के वो आगे जा रहा होता है, लेकिन वो बेहोश होकर नीचे गिरता है। तभी हमारी एल्फ गर्ल यहाँ पे आती है और बोलती है तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। और बोर्ग तभी गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि अरे वो प्रीस्टेस कहाँ पे, क्या वो ठीक है? ऐसे सुन के हमारी एल्फ गर्ल के आंखों से आंसू निकलते हैं। वो कहती है कि हाँ वो ठीक है। ऐसे बोल के गॉब्लिन स्लेयर चल के जाता है हमारी प्रीस्टेस के पास। मीनवेल जो हमारे रेप्टाइल बॉय होते हैं उन्होंने कुछ मिरेकल मैजिक यूज करके प्रीस्टेस को थोड़ा बहुत हील किया होता है और वो देख के बोलता है कि थैंक गॉड कि ये ठीक है। तभी रेप्टाइल बॉय बोलता है कि अगर इसको उस चैंपियन गॉब्लिन ने एक और हमला किया होता तो ये बच नहीं पाती। मीनवेल प्रीस्टेस उठ के बोलती है गॉब्लिन स्लेयर मुझे माफ कर दो, मेरा मिरेकल काम नहीं कर पाया। तो वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर उसको बोलता है तुमने अच्छा काम किया, और ऐसा बोल के थूकता है एक बार अपना थूक और उसके मुंह से खून निकलता है और वो बेहोश होकर नीचे गिरता है और यहाँ पे उसका दिल ऑलमोस्ट धड़कना बंद हो चुका होता है। तो क्या हमारा हीरो यहाँ पे खत्म हो चुका है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग यहाँ पे उसे घेर के बैठे होते और टेंशन में होते हैं। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारी बर्ड होती है वो भी इसको देख रही होती है और उसके आंखों में हमें दिखा रहे होते हैं कि सब लोग गॉब्लिन स्लेयर के बगल में बैठे हुए और यहाँ पे एक बहुत सैड म्यूजिक बज रहा होता है। शायद से हमारा हीरो खत्म हो चुका है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक छोटा बच्चा किसी को मास्टर मास्टर बोल रहा होता है और बोल रहा होता है कि मास्टर मैं आज क्या करूं, मुझे ट्रेन करिए, मुझे बताइए कि मुझे आके क्या करना है। और उसका मास्टर कहता है तुझे क्या करना है वो तू खुद सोच, तूने आज तक क्या किया, तू स्टूपिड है, तेरे को दिमाग नहीं है, बस तू हमेशा यहाँ बैठा रहता है और गॉब्लिन से मार खा के आ जाता है। तेरे को लगता है तू ऐसे गॉब्लिन्स को हराएगा? हाँ अबे छोटे बच्चे, तेरे में हिम्मत भी नहीं है। ऐसा बोल के उसका मास्टर उसके ऊपर थूक देता है। तो वो कहता है मास्टर मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं लड़ने के लिए रेडी हूं, मुझे इन सब गॉब्लिन्स को मारना है, मुझे उन्हें नहीं छोड़ना है। तो उसका मास्टर कहता है हाँ तुझे लगता है तू गॉब्लिन्स को मार सकता है? इन गॉब्लिन्स तेरी बहन को मार दिया, उस तेरी बहन को इन लोगों ने अपना टॉय बना के यूज किया और तू ऐसे लड़ेगा उनसे? तेरे में ताकत भी नहीं है ना, तू देख सकता है ठीक से, तेरे में कुछ भी नहीं है बेटे, तू निकल जा यहाँ से, तेरा भी सेम हाल होने वाला है। ऐसा बोल के वो उसका मास्टर उस बच्चे के ऊपर थूकता है। वो कहता है कि अगर तेरे पास थोड़ी सी ताकत आ गई तो तू गॉब्लिन्स को मार पाएगा, तेरे को ये लगता है तू सारे के सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर सकता है? ऐसा बोल के उसका मास्टर आगे बढ़ता है, एक पत्थर मारता है उसके ऊपर और बोलता है तेरे पास तेरा जिगरा होना चाहिए गॉब्लिन से लड़ने के लिए। और तब हमें ये मालूम पड़ता है कि इसका मास्टर खुद एक ऑरेंज कलर का बूढ़ा गॉब्लिन होता है जिसकी बहुत लंबी लंबी मूछें होती है। तो क्या ये गॉब्लिन है कि एक चूहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये कुछ तो भी है। ये बंदा एक चुटकी बजाता है और इसके आसपास सारे के सारे लालटेन में आग लग जाती है और ये कहता है कि तुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तुझे चाहिए लक, विजडम और करेज, और तेरी ट्रेनिंग मैं अब से शुरू करता हूं। मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तेरे ऊपर देखते को दिख रहा है, अगर तूने सही जवाब दिया तो ये कांटों से तू बच जाएगा, वरना ये कांटे तेरे ऊपर गिरेंगे और तू खत्म हो जाएगा। तो मुझे पहले सवाल का जवाब दे, ऐसी कौन सी चीज है जो भगवानों से अच्छी है लेकिन बुराई से बेकार है? अमीरों को उसकी जरूरत है और गरीबों को उसकी जरूरत नहीं है, बताओ मैं कौन हूं? ऐसा सवाल इसका मास्टर इससे पूछता है। तो हमारा ये छोटा लड़का कहता है कि इसका आंसर है कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ये सुन के उसका मास्टर बोलता है ठीक है सही जवाब। ऐसी कौन सी चीज है कि जो कभी भी तुम्हारे सामने आ सकती है और कभी तुम्हारे सामने से निकल सकती है, लेकिन तुम कभी उससे दूर नहीं भाग सकते और तुम उसके बारे में कभी बात भी नहीं कर सकते? बताओ। दूसरे सवाल का जवाब, और ये तुम्हारे बगल में ही है, बताओ 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 बेटा। तो वो कहता है उसका जवाब है मृत्यु। ये सुन के उसका मास्टर बोलता है बहुत बढ़िया, तुमने दूसरे सवाल का भी सही जवाब दिया है। इस वक्त इस बच्चे के सर से खून निकल रहा होता है क्योंकि इसके मास्टर ने इसको पत्थर से मारा होता है। फिर वो कहता है अब आखिरी सवाल, इसका सही जवाब दो और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। बताओ बेटे मेरे जेब में क्या है? ऐसा बोल के इसका मास्टर इसका गला पकड़ता है और बोलता है बता बता। और ये सीन में उसका मास्टर बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो एक बड़े से बिल्डिंग में सो रहा होता है और वो जैसे अपना हाथ ऊपर लेता है तो बोलता है वेट मैं जिंदा हूं, और उसके पास उसका शर्ट वर्ट कुछ नहीं होता। तभी हमें दिखाते हैं कि उसके बॉडी पे कितने स्कार्स होते हैं। उसी वक्त हमें ये दिखाते हैं कि उसके बगल में प्रीस्टेस भी सोई होती है और प्रीस्टेस अपने नींद में होती है। तभी वो कहता है कि तो लगता है कि ये सब सच था, कि अगर मुझे एक प्योर मेडन सोते हुए अपने बॉडी से एनर्जी दे तो मैं ठीक हो सकता हूँ और मैं अपनी जान को वापस से ला सकता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि मैं बच गया। तभी हमें दिखाते हैं कि जो स्वॉर्ड सेंट होती है वो चल के इसके पास आती है और इस वक्त उसने गोजो वाला कॉस्प्ले नहीं किया होता है। वो इसके पास चल के आती है और कहती है कि तो एक प्योर मेडन के साथ रात को सो के तुम्हें कैसा लग रहा है? जब तुम एकदम अनकॉन्शियस है तो उसने तुम्हारे को अपने बॉडी से अपनी बॉडी की एनर्जी दी जिसकी वजह से तुम वापस से जिंदा हो सके और तुम्हारे ऊपर रेजरेक्शन हम यूज कर सके। ये तुम्हारी प्रीशियस एक प्योर मेडन है, लेकिन मैं एक प्योर मेडन नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ गॉब्लिन्स ने कुछ गलत काम किया है जिस वजह से मैं अब प्योर मेडन नहीं बन सकती और ये 10 साल पहले हुआ था। तो ये सुन के हमारा हीरो कहता है अच्छा ये बात तो मैं पहले से जानता था कि तुम्हारे साथ गॉब्लिन्स ने कुछ ना कुछ गलत काम किया है। तो वो कहती है कि मैं बच्चों की तरह रो रही थी, मैं कह रही थी प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन मुझे बचाने कोई नहीं आया। और एक चीज, मैं पूरी तरह से अंधी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा दिखता है इन आंखों से, लेकिन मैं चूज करती हूँ कि मैं कुछ नहीं देखूं। जैसे कि मुझे ब्लरी ब्लरी चीजें दिख रही कि तुम्हारा चेहरा कैसा है मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम एक अच्छे खासे बॉडी बिल्डर टाइप इंसान हो, तुम्हारा आर्मर बगल में पड़ा हुआ है और तुम एक शैडो की तरह दिख रहे हो मुझे। ऐसे बोल के हमारी स्वॉर्ड सेंट हमारे गॉब्लिन स्लेयर के ऊपर लाइन मार रही होती है, उसका हाथ पकड़ रही होती है और उसे चिपक रही होती है, लेकिन गॉब्लिन स्लेयर कुछ भाव देता ही नहीं है उसे। वो कहती है कि मैं हर रात बस डरी हुई रहती हूँ कि ये सब गॉब्लिन्स मुझे न छुए, न वो मुझे आके छेड़े, मुझे इन गॉब्लिन से बहुत डर लगता है। ऐसे बोल के वो हमारे गॉब्लिन स्लेयर को शायद से सेट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गॉब्लिन स्लेयर तो भाई एक सिग्मा मेल होता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं
नहीं नहीं, मुझे तुम्हें भाव नहीं देना बहन, तुम मुझसे दूर हो जाओ, अब मैं जिंदा हूँ तो मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे लिए मैं गॉब्लिन्स मार सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में नहीं फंस सकता, ठीक है, मैं ऑलरेडी एक मिशन पे हूँ। ये सुन के हमारी स्वॉर्ड सेंट वापस से अपने आंखों पे पट्टी बांधती है और बोलती है कि मुझे तो गोजो ही बन के रहना चाहिए, वही अच्छा होगा मेरे लिए। फिर वो कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे इन सब गॉब्लिन्स को मारने में? तो हमारा गॉब्लिन स्लेयर कहता है कि ऑफ कोर्स, जब तक गॉब्लिन्स की बात है तब तक मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। वेल ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलती है और तभी हमारी प्रीशियस उठती है और कहती है ओ माय गॉड, तो तुमने मुझे बगैर कपड़ों के तो नहीं देखा ना? तो वो कहता है नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, तुम बस सोई हुई थी और मैं भी सोया हुआ था और हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती है कि लेकिन तुम्हारी बॉडी पे कितने सारे स्कार्स है और देखो मेरा शर्ट भी फटा हुआ है। इसके बाद ये दोनों बिस्तर के दूसरी साइड खड़े होते हैं और अपना अपना कपड़ा पहन रहे होते हैं। तभी हमें ये लोग के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है जहाँ पे वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तो हमारा गॉब्लिन स्लेयर बोलता है हाँ हाँ टेंशन मत लो, हमारे बीच में कुछ नहीं बिगड़ा है। वेल उतने में हमारे हीरोज यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं और भाइयों क्या हाल गॉब्लिन स्लेयर, तुम तो ठीक हो गए, चलो अभी हम बैठ के खाना वाना खाते हैं। तो ये सुन के गॉब्लिन स्लेयर बोलता है खाना वाना खा लिया तुम लोग ने, अब तक खाना नहीं खाया? तो वो कहते हैं कि नहीं, याद है हमने वादा किया था कि हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे अपने मिशन के बाद, तो हमारा मिशन तो कंप्लीट हो चुका है, तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे ना भाई। तो ये सब सुन के वो लोग कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। इतने में हमारी एल्फ गर्ल बोलती है कि ओ माय गॉड गॉब्लिन स्लेयर, तुम्हें याद है जब तुम्हारी बॉडी एकदम से अनकॉन्शियस हो गई थी तो तुम्हारी प्रीशियस तुम्हारे लिए रो रही थी, कहती प्लीज भगवान मेरे इस गॉब्लिन स्लेयर को बचा लीजिए वगैरह वगैरह। तो ये सब सुन के हमारी प्रीशियस हल्का सा शर्माती है और हमारा रेप्टाइल बॉय भी कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी हमारे कोई अपनों को तकलीफ होती है तो हमें रोना धोना आता ही है। ये सुन के गॉब्लिन स्लेयर बोलते चलो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारे इक्विपमेंट को ठीक कराना पड़ेगा और फिर जाके हम खाना वाना खाएंगे। तो ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग मस्त एक होटल के बाहर बैठते हैं, मस्त कुर्सी उर्सी लगा के और अपने लिए खाना मंगा के खा रहे होते हैं। गॉब्लिन स्लेयर ने अभी भी अपना हेलमेट नहीं निकाला होता और वो हेलमेट के थ्रू खाना कैसे खा रहा है भाई ये तो मुझे नहीं पता, ना किसी को पता है। वेल तभी हमारी ये बंदी कहती है चलो अब हम लोग 2-3 दिन रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग वापस से सुअर्स के अंदर जाएंगे हमारा पूरा मिशन कंप्लीट करने के लिए, उसके पहले अपने अपने इक्विपमेंट को ठीक कराओ। तो ये लोग कहते हैं हाँ हाँ इक्विपमेंट ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो प्रीशियस होती है वो बोलती है कि उसका जो चेन मिल वाला आर्मर था वो थोड़ा सा फट चुका है, तो उसे उस आर्मर को रिपेयर करना है। तो हमारा गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि तुम्हें उसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम एक नया ले लो क्योंकि रिपेयर करने में बहुत खर्चा होगा और बहुत टाइम लगेगा और वो पहले जैसे स्टैंड पे नहीं रहेगा। तो ये सुन के हमारी प्रीशियस कहती है कि नहीं 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 मैं तो इसको रिपेयर ही करूँ क्योंकि ये पहली चीज है जिसको देख के तुमने मेरी तारीफ की थी, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। वेल ऐसा बोलने के बाद लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक रिपेयर शॉप के पास आते हैं, जहाँ पे घुसने के बाद हमारी प्रीशियस बोलती प्लीज क्या आप इसको ठीक करवा सकते हो, प्लीज इसको रिपेयर करिए। तो बंदा बोलता है ठीक है मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है इसमें, उससे अच्छा तुम एक काम करो मैं तुम्हारी बॉडी का मेजरमेंट करके तुम्हारे नया आर्मर बनाऊं। उसी वक्त हमारी प्रीशियस थोड़ा शर्माती है और गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे आता है और अपना सिल्वर मेडल दिखाता है, बोलता है ओए मेरे इस आर्मर को भी ठीक करना और इस चेन मिल को भी ठीक करना, इसका जो भी खर्चा होगा वो सब तुम मेरे नाम पे डालना। ये देख के बंदा थोड़ा शर्माता है और बोलता है ठीक है ऐसे बोलता है और उसके बाद गॉब्लिन स्लेयर उसको एक पोटली पकड़ाता है, लेकिन इस वक्त भी गॉब्लिन स्लेयर ने अपना हेलमेट नहीं निकाला होता है। तभी गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ये स्वॉर्ड कैसा है, ये छोटा सा है और ये मेरे काम में आएगा, इसको गॉब्लिन से मारने में बहुत आसानी होगी। तो ये सुनकर बंदा बोलता है ठीक है तुम इसे यूज कर सकते हो। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है मुझे इसे शार्प करने दो। फिर गॉब्लिन स्लेयर बैठ के स्वॉर्ड को शार्प कर रहा होता है और यहाँ पे घंटी बजती है, तो सब बच्चे लोग यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। हमारा गॉब्लिन स्लेयर और प्रीशियस ऐसी डेट पे घूम रहे होते हैं। तो प्रीशियस बोलती है क्या मैं भी थोड़ा आइसक्रीम खा सकती हूँ? गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ऑफ कोर्स जाओ ले लो। तो भग भग के जाती है और 2 आइसक्रीम लेके आती है, एक खुद खाती है एक गॉब्लिन स्लेयर को देती है। यहाँ पे लोग बातें करते हैं, आइसक्रीम मजे से खा रहे होते हैं और बोलते हैं कि आइसक्रीम जो होता है वो दूध का बना होता है। गॉब्लिन स्लेयर उसको थोड़ा ज्ञान बांट रहा होता है, बोलते हैं मैंने आइसक्रीम बहुत बार खाया क्योंकि मेरी दोस्त खुद ही अपने घर में आइसक्रीम बनाती है और उसका दूध का ही बिजनेस है। वेल इसके बाद गॉब्लिन स्लेयर इस बंदे को एक सिक्का देता है और ये लोग यहाँ से निकलते हैं। ये लोग नदी के किनारे बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं कि जिंदगी बड़ी मस्त है वगैरह वगैरह, कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करता। हमारी ये प्रीशियस अपना आइसक्रीम ला के यहाँ पे बैठी होती है। तभी वो बोलती है कि तुम, तभी गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि वैसे मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं कि मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ था, मैंने मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था और गॉब्लिन्स ने कैसे उसके साथ बहुत बुरा काम किया था। मेरी बहन और वो दूध वाली लड़की वो दोनों बैठ के बचपन में साथ में खेलते थे, मस्ती मजाक करते थे और ये दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बहन नहीं रही तो मैं वो दूध वाली बंदी का बहुत ख्याल रखता हूँ। ऐसी इनके बीच में बातें चल रही होती है। तभी प्रीशियस हल्की सी सैड होती है। इतने में उसका आइसक्रीम पिघल के उसके थाइस पे गिरता है और वो बोलती है ओ माय गॉड ये कितना ठंडा है। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ऑफ कोर्स आइसक्रीम ठंडा ही होता है बहन, तू ढक्कन है क्या। इतने में यहाँ पे आती है हमारा विच गर्ल और तो और ये वॉरियर बॉय। ये खेलो यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं ओए गॉब्लिन स्लेयर हम तेरा काम करने के लिए हर दिन खाली नहीं रहेंगे, हमें पता है कि तूने हमसे काम करवाने के लिए हमें यहाँ बुलाया, ये ले ये रहा तेरा पोटली। ऐसा बोल के वो यहाँ पे एक गोनी रखता है और उस गोनी में कुछ तो पाउडर होता है। फिर उसके बाद ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। विच बोलते हैं ओए गॉब्लिन स्लेयर तुम कितने अच्छे दिख रहे हो, क्या तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है नहीं मुझे गॉब्लिन्स मारना है। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलता है। फिर हमें दिखाते हैं रात के टाइम पे लोग नॉर्मल सा खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे होती है हमारी रेड गर्ल जो की होती है दूध वाली बंदी, क्योंकि उसका दूध का काम होता है और उसके बाद उसके डैड होते हैं। बोलते हैं कि तुम रात दिन गॉब्लिन स्लेयर के लिए इतना वेट मत किया करो, मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है लेकिन वो कब आएगा कब नहीं आएगा हमें नहीं पता और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे वो भी नहीं पता। तो कहती है डैड मैं हमेशा उसका इंतजार करती रहूंगी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जैसा है और मैं उसके लिए वेट करती रहूंगी। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारे हीरोज जा रहे होते हैं वापस से सीवर के अंदर। ये लोग रात के टाइम पे क्यों जाते हैं मुझे इसका जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये लोग अंदर जा रहे होते हैं। तभी गॉब्लिन स्लेयर आराम से उस गोनी को अपने कंधे पर रख के लेके जा रहा होता है। तो हमारी एल्फ गर्ल पूछती है कि तुम ये गोनी क्यों लेके जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हें कुछ आग वाग का चीज नहीं करना। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है हाँ मुझे पता है। जैसे ये लोग आगे बढ़ते तो इनको दिखता है कि एक उड़ती हुई आंख होती है जिसके अंदर से मल्टीपल आंखें बाहर निकल रही होती है। ये होता है एक जाइंट आई बॉल। इसको देख के लोग कहते हैं ये बंदा यहाँ पे
किसी चीज को गार्ड करे, तो हमें इस बंदे को मारना पड़ेगा और हमें अंदर जाना पड़ेगा। तभी हमारे बाकी लोग कहते हैं सर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं आपको उसकी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। ऐसे बोल के वो एक पत्थर अंदर फेंकता है रेप्टाइल बॉय, और ये मोटी सी आंख उसके ऊपर लेजर मार के उस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखिए लोग कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि जो ये मोटी सी आंख है ये हम लोग को जब तक हम रूम के अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। तो हमारे हीरोज बोलते हैं कि वो लोग इस रूम के अंदर जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो लोग सेफ है, ये आंख उनको नहीं देख सकी है, इसका रेंज बहुत कम है लेकिन बहुत शार्प है। वेल अभी इन लोग को रूम के अंदर जाए बगैर इस आंख को फोड़ना पड़ेगा। अभी लोग कैसे फोड़ेंगे? हमारी प्रीस्ट कहती है कि उसके पास तो ऐसा कोई मिरेकल है ही नहीं जो इसका इसमें हेल्प कर सके। आई मीन बहन तेरे पास लिटरली लाइट वाला मैजिक है, इस आंख के ऊपर लाइट वाला मैजिक मार, इसको 2 सेकंड के लिए अंधा कर, तब तक 2 लोग अंदर घुसो, इस आंख को फोड़ दो। इतना सिंपल टेक्निक है, लेकिन हमारी बहन का दिमाग चल ही नहीं रहा भाई। वेल इसके बाद हमारा गॉब्लिन सर बोलता है तुम लोग टेंशन मत लो, मैं ये झोला लेके आया हूँ, इस झोले के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इससे काम करवा दूंगा। वेल ऐसा बोल के वो बोलते हैं अभी तुम लोग अंदर भागो। तो हमारी जो एल्फ होती है वो अंदर भागती है और इस आंख को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। आंख एल्फ से स्लो होता है, वो एल्फ के ऊपर हमला करता है लेकिन एल्फ बच के भाग रही होती है। मीनवेल हमारे बुढ़ऊ अंकल अंदर आते हैं, जूस पीते हैं और जूस पी के इस आंख के ऊपर थूकना स्टार्ट करते हैं और हर जगह वो इनका जूस भर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस आंख को नींद आने लगती है क्योंकि उनके जूस में जो होता है वो स्लीपिंग पाउडर होता है। वेल ये आंख जैसी सोने वाली होती है वैसे हमारा गॉब्लिन सर अंदर घुसता है और वो अपने झोले को फाड़ता है और हर जगह पे ये पाउडर को फैला देता है और बोलता है चलो तुम सब फटाक से बाहर निकलो। ये सब लोग फटाक से बाहर निकलने रेडी होते हैं। उतने में हमारा रेप्टाइल बॉय यहाँ पे अपने एक हड्डी वाले ड्रैगन को समन करता है और वो ड्रैगन अंदर भागता है और अपने काम पे लग जाता है। वो अंदर भाग जाता है और सब लोग बाहर भागते हैं और हमारा गॉब्लिन सर बोलता है कि तुम लोग पीछे रहना और प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करना, जैसे मैं बोलूं वैसे ही, और अगर तुमने गलती किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमारी प्रीस्टेस बोलती है ओ मर्सीफुल अर्थ मदर प्लीज प्रोटेक्ट अस, ऐसा बोल के वो अपना स्पेल कास्ट करती है और ये सब लोग इस डोर के बाहर आते हैं। जैसे लोग इस डोर के बाहर आते हैं वैसे ये आंख का नींद खुलता है और वो अंदर अपना अटैक करना स्टार्ट करते हैं। गॉब्लिन सर बोलते हैं सब लोग अपना आंख और मुंह बंद करो। सब लोग अपनी आंखें और मुंह बंद करते हैं और ये बंदा फटाक से इस जगह पे आग लगाता है और इतने में हमारा जो वो हड्डी वाला बंदा होता है वो अंदर भाग रहा होता है। उसको देख के ये आंख अपना आग वाला अटैक मारता है और ये पूरी एरिया फट जाती है। तभी गॉब्लिन सर बोलता है कि मैंने यहाँ पे इस चीज को जला के खत्म कर दिया बगैर अपना आग लगाए और ये आंख जमीन पे गिरी होती है। गॉब्लिन सर चल के जाता है और बोलता है कि मैंने यहाँ पे यूज किया था आटा। आटे को जब हम ऐसे कन्फाइंड स्पेस में रखते हैं और उसके ऊपर अचानक से एक लेजर पड़े तो आटा फटता है एकदम बॉम्ब की तरह। वेल ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और बोलता है चलो कम से कम मैं इस चीज को गॉब्लिन्स के अगेंस्ट भी यूज कर सकता हूँ। हमारी एल्फ गर्ल बोलती है कि भाई तू कभी नहीं सुधरेगा, तू आग वाग तो लगाएगा ही लगाएगा। तो वो कहता है लेकिन मैंने खुद से आग नहीं लगाया, इसने आग लगाया तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना। ये सब देखने के लोग चलो कम से कम हमने इसको मार तो दिया, लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम हमारे सामने है, ये आईना कैसा है। और वो आईना एकदम रिपल होता है उसके अंदर, जैसे कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे इस आईने के पास आके थोड़े कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि ये आईने को वो अजीब सी आंख इतना प्रोटेक्ट क्यों करके रख रही थी, तो इन लोगों के आईने के अंदर कुछ ना कुछ तो चीज होगी। तभी हमारी प्रीशियस इस आईने को छूती है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसकी अंगली वो आईने के अंदर जा रही है। उसी वक्त हमारा गॉब्लिन स्लेयर इसके सामने खड़ा होता है और बोलते ओए दूर हो जा, ये खतरनाक हो सकता है। और तभी इनको दिखता है कि आईने के थ्रू इनको गॉब्लिन का पूरा विलेज दिखता है, जहां पे वो लोग एक अजीब से जगह पे होते हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर होता है। यहाँ पे सारे के सारे गॉब्लिन्स मिलके अपना काम वाम कर रहे होते हैं। तो हमारा गॉब्लिन स्लेयर कहता है कि ये तो उनका घर हो सकता है। यहाँ पे ग्रीन कलर के माउंटेन्स होते हैं, ग्रीन कलर की नदी होती है और हर एक चीज ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। तो शायद से मुझे लगता है कि हमारे गॉब्लिन स्लेयर का थियरी करेक्ट हो सकता है, ये शायद सारे के सारे गॉब्लिन्स वो ग्रीन वाले मून से आए होंगे, जिसका मुझे अभी तो इतना कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन जो गॉब्लिन्स है वो सब यहाँ पे ग्रीन कलर के एरिया में रह रहे हैं क्योंकि गॉब्लिन्स खुद ग्रीन होते हैं। ये सब देख के हमारे हीरोज कहते हैं अब हम करें क्या, यहाँ से सारे गॉब्लिन्स लगता है हमारे इस दुनिया में आ रहे हैं। तो ये सब देख के हमारा गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी हमारा ड्वार्फ कहता है कि शायद से ये उनका कोई गेट है जो कि आईने की तरह दिख रहा है और इसीलिए वो बड़ी सी आंख इसको प्रोटेक्ट करे ताकि सारे के सारे गॉब्लिन्स यहाँ से आ सके और जा सके आराम से। वेल अभी हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है हाँ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें इस चीज को तोड़ना पड़ेगा ताकि गॉब्लिन्स यहाँ पे एंट्री ना ले सके। तभी वो एक झंडा देखता है और बोलता है ये गॉब्लिन्स का ही काम होगा, तो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना है, इस पूरे एरिया को हम लोग एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते। उसी वक्त इनको सुनाई देता है कि इनके सामने बहुत सारे कदम चल चल के आ रहे होते हैं। ये लोग समझ जाते हैं गॉब्लिन्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो लोग बोलते हैं अभी गॉब्लिन्स यहाँ पे आ गए तो हमें कैसे भी करके उनको मार के इस जगह को तोड़ के निकलना पड़ेगा। हमारा गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि हाँ हमारा प्लान ये होना चाहिए कि हमें इन सारे के सारे गॉब्लिन्स को रोकना है और उसके साथ साथ हमें कैसे भी करके इस बड़े से आईने को तोड़ना है। तभी उसको उसके मास्टर की चीज याद आती है कि उनके जेब में क्या था। अब मुझे भी नहीं पता कि मास्टर के जेब में क्या था, लेकिन जो भी था वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शायद से उनके जेब में एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 रुपए का 5 स्टार होगा क्योंकि जो भी 5 स्टार खाता है वो हर एक चीज भूल जाता है और मजे करता है। वेल हमारे हीरोज यहाँ पे रेडी होते हैं उनके अल्टीमेट अटैक के लिए। हमें फिर अगले सीन में दिखाते हैं सारे सारे ज़ॉम्बीज़ भाग भाग के गॉब्लिन्स भाग भाग के आ रहे होते हैं। हमारे हीरोज यहाँ पे अपने वेपन को ठीक कर रहे होते हैं वो लोग, और हमारी जो एल्फ होती है उसके हाथ कांप रहे होते हैं उसके धनुष बाण को छूते ही, तो टेंशन में होती है। तभी हमारा हीरो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इनको आराम से हरा के यहाँ से भाग सकते हैं। तो सब लोग खुश होते हैं, रेडी होते हैं अपने अपने काम के लिए। हमारी प्रीशियस बोलती है उसके पास भी उसके एक और स्पेल बचा हुआ है तो वो अपना स्पेल बराबर से यूज करेगी। बाकी लोग भी खड़े होते हैं। उसी वक्त हमारा हीरो कहता है कि ओए एक काम करना, चाहे कुछ भी तुम्हें इस लड़की को प्रोटेक्ट करके रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रीस्टेस। मीनवाइल हमारा रेप्टाइल बॉय अपने 3 दांत निकालता है और उसमें से 3 ड्रैगन वॉरियर्स को समन करता है। हमारा बूढ़ा अंकल बोलता है कि उसको भी कुछ टाइम का रेस्ट चाहिए और वो 2 स्पेल्स और यूज कर सकता है, बोलते है वो उसका ट्रम्प कार्ड होने वाला है। वेल ये सब सुने तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है तुम लोग
लोग बैकग्राउंड में रहो, मैं फ्रंट में जाके लड़ूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। सब लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, रेडी होते हैं। इतने में गॉब्लिन्स दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं। हमारे बुढ़ऊ अंकल एक दीवार के पीछे छुपे होते हैं। हमारी एल्फ गर्ल भी अपने धनुष बाण को रेडी करके होती है कि अटैक करने के लिए। तभी वो पहला अटैक करती है जो कि निकलता है और एक गॉब्लिन की आंख को फोड़ता है। फिर इसके बाद हमारे हीरोज एक एक करके हमला करना स्टार्ट करते हैं। गॉब्लिन सर इनके काउंटिंग गिनता रहता है, उसने 8 गॉब्लिन मार दिए, 15 गॉब्लिन मार दिए, ऐसे ही उसके गॉब्लिन मर रहे होते हैं। और ये लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा गॉब्लिन है, हम लोग इतनों को एक साथ नहीं संभाल पाएंगे, अभी हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। मीनवाइल हमारी प्रीशियस इन लोग को डायरेक्शन दे रही होती है, बोलते 4 गॉब्लिन राइट पे है, 3 लेफ्ट पे है। हमारी एल्फ गर्ल फटफट से मल्टीपल एरोस ले लेके हमला कर रही होती है, लेकिन उसके एरोस भी खत्म होने वाले होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि जो एनिमी गॉब्लिन्स होते हैं वो लोग यूज कर रहे होते हैं पॉइजनस वाले एरोस, और उनके एरोस वो लोग रैंडमली कहीं भी चला रहे होते हैं। इतना रैंडम मार होते हैं कि उनके खुद के बंदों को लग रहा होता है ये सब। और एक एरो उड़ के आता है हमारी एल्फ गर्ल के पास, लेकिन यहाँ पे हमारे हड्डी वाले राजा आते हैं और वो एल्फ गर्ल को बचाते हैं। मीनवाइल हमारा जो ये रेप्टाइल बॉय होता है वो जा रहा होता है इस आईने को तोड़ने के लिए। वो इसके ऊपर हमला करके इसको तोड़ रहा होता है, लेकिन बोलता है कि मिरर बहुत बड़ा है और इसको मैं अकेले नहीं तोड़ पाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प चाहिए। तो सोचो हेल्प करने के लिए कौन आगे आया होगा? गॉब्लिन स्लेयर नहीं, ड्वार्फ बॉय नहीं, एल्फ गर्ल नहीं, हमारी दुबली पतली प्रीस्टेस आ गई। अरे बहन तेरे अंदर खुद ताकत नहीं है, तू इतने बड़े मिरर को कैसे हिलाएगी? दिमाग लगा भाई। लेकिन नहीं, बहन आगे आ गई। उसी वक्त हमारा जो रेप्टाइल बॉय होता है वो अपने एंसेस्टर्स की ताकत यूज करता है, जो कि होता है 10,000 टाइम्स उसका नॉर्मल स्ट्रेंथ। वो बोलता है मुझे अभी भी जरूरत है तुम्हारे ताकत की, लेकिन तब तक यहाँ पे एंट्री लेता है गॉब्लिन चैंपियन। ये बंदा वापस आ चुका है अपने अटैक पे, लड़ने के लिए वापस आ चुका है गॉब्लिन चैंपियन। ये हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इसको यहाँ पे देखे हमारा गॉब्लिन स्लेयर निकलता है अटैक करने के लिए। वो कहता है कि बुढ़ऊ अंकल आप बाकी लोग को संभालो, ऐसा बोल के वो सारे छोटे मोटे गॉब्लिन्स को काट रहा होता है। लेकिन इतने में हमारी एल्फ गर्ल के सारे धनुष बाण खत्म हो जाते हैं। तो वो कहती है ओए मेरे बाण खत्म हो गए, कुछ मुझे और एरोस दो। तो गॉब्लिन से जाता है, एनिमी वाले बंदों का एरोस निकालता है और वो हमारी एल्फ गर्ल को देता है। एल्फ गर्ल अपने काम पे लग चुकी होती है। हमारे ड्वार्फ अंकल भी बाकी सबको फटाफट मार रहे होते हैं और बोलते हैं ओए रेप्टाइल कुछ कर रहा है कि नहीं? तो हमारी प्रीशियस जाती है उसका हेल्प करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे जो गॉब्लिन चैंपियन होता है वो आगे बढ़ के आ रहा होता है हमारे हीरो पे हमला करने के लिए। हमारा हीरो अपना दिमाग लगाता है और वो ये गॉब्लिन चैंपियन के अटैक को यहाँ वहाँ करवा के सारे गॉब्लिन्स पे हमला करवा रहा होता है। लिटरली गॉब्लिन चैंपियन से उसके गॉब्लिन्स को मरवा रहा होता है। मीनवाइल बाकी सब जो छोटे मोटे गॉब्लिन होते हैं उनको हमारा एल्फ बॉय और एल्फ गर्ल और ड्वार्फ बॉय मार रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा रेप्टाइल बॉय और हमारी प्यारी सी प्रीशियस दम लगा के हईशा करते करते इस आईने को तोड़ रहे होते हैं। और जैसे ही आईना नीचे गिरता है वैसे ही हमारा स्केली मतलब कि रेप्टाइल बॉय और वो उसका जो ड्रैगन होता है वो लोग इस आईने को पकड़ के रखते हैं। मीनवाइल गॉब्लिन स्लेयर इस बड़े वाले गॉब्लिन चैंपियन को अपने पास ल्यूर आउट करके लेके आ रहा होता है आईने की तरफ। सब लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि अब हमारी बारी है, ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड को फेंक के मारता है जो कि लगता है इन लोग को। और उसी वक्त हमारी एल्फ गर्ल इसको ऊपर खींच के लेके आती है। तभी हमारी प्रीस्टेस यूज करती है अपना लाइट वाला मैजिक और हर जगह पे लाइट लेके आती है। मीनवाइल हमारे ड्वार्फ अंकल ने यहाँ पे पत्थर फेंके होते हैं, सारे के सारे पत्थर जैसे हवा में जाते हैं वैसे ही हमारा ड्वार्फ बॉय अपना मैजिक यूज करता है और ये छोटे छोटे पत्थर को बड़े बड़े बोल्डर्स में कन्वर्ट करता है। सारे के सारे पत्थर इन लोग के ऊपर गिराता है और ये अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि ये पूरी की पूरी एरिया गिरने लगती है और ये पूरा माउंटेन हर एक जगह गिर रहा होता है और सबके ऊपर पत्थर गिरते गिरते लोग मर रहे होते हैं। तभी हमारा गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि अभी हमने 53 गॉब्लिन्स को मार दिया, शायद से गॉब्लिन चैंपियन मार गया, लेकिन ये पूरा टावर टूट के गिर रहा होता है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आसमान में फिर से 2 के 2 मून लगे रहते हैं और हमारे हीरोज इस टूटे फूटे एरिया से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबके सब गॉब्लिन्स यहाँ पे खत्म हो चुके होते हैं। हमारी एल्फ गर्ल उठ के आती है, गॉब्लिन स्लेयर बाहर आता है, प्रीस्टेस बाहर आती है, हमारा रेप्टाइल बॉय बाहर आ चुका होता है और ड्वार्फ मैन भी बाहर आ गया होता है। ये लोग बोलते हैं चलो अच्छा है हमने हमारा काम कर दिया। इसी के साथ साथ जो इनके पास आईना होता है वो आईना टूटा नहीं होता है, वो आईना अभी भी जिंदा होता है। ये लोग उस आईने को संभाल के रखे होते हैं, लेकिन वो आईने में क्रैक्स वैक्स पड़ चुके होते हैं। तभी हमारा एल्फ बॉय कहता है कि चलो कुछ अच्छी बात तो हो गई। ड्वार्फ बॉय कहता है कि यार ये आईना इतना इंटैक्ट कैसे, ये कटा कैसे नहीं? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। मीनवाइल यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं सिटी के अंदर। अब इनका काम हो गया, इन्होंने सारे के सारे गॉब्लिन्स को मार दिया और उनके आईने को उन्होंने मेन जगह से निकाल दिया, तो उनका आईना कनेक्टेड नहीं है उस गेट के साथ। तो ये आईना नॉर्मली यूज हो सकता है, लेकिन इतने में हमारी जो एल्फ गर्ल होती है वो गॉब्लिन स्लेयर को एक लात मारती है, बोलती तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। गॉब्लिन स्लेयर जमीन पे गिर जाता है। वेल इसके बाद हमारे गॉब्लिन स्लेयर जाते हैं मिलने के लिए हमारी स्वॉर्ड सेंट से। उनसे वो मिलने जाते हैं और कहते हैं कि हेलो स्वॉर्ड सेंट, तुम कैसी हो? वो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर वो कहते हैं तुम्हें पता था ना कि वहां पे क्या है, सीवर्स के अंदर वो मॉन्स्टर और उसके साथ साथ वो एक आंख वाला भूत, तुम्हें उन सबके बारे में पता? तो वो कहती है हाँ मुझे पता था, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मुझे इसके बारे में पता था? तो हमारा गॉब्लिन स्लेयर कहता है कि मैं बस सबसे पूछने वाला था ये चीज और तुमसे मैंने सबसे पहले पूछा और तुम मेरे झांसे में फंस गई। तो वो कहती है अच्छा तो मुझे अगली बार से ध्यान रखना पड़ेगा। वेल क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो कि मुझे इसके बारे में पहले से पता था? तो वो कहता है नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ये बताओ मैंने इसके बारे में कैसे सोचा। इसका जवाब ये है कि जब मैं इस कंट्री में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे इतने सारे सीवर्स है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी क्वेस्ट नहीं है बड़े बड़े रैट्स को मारने के लिए। और सीवर्स के अंदर रैट्स होते हैं लेकिन यहाँ पे वैसे कोई क्वेस्ट है नहीं। इसका ये मतलब है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे सीवर्स के अंदर गॉब्लिन्स है और गॉब्लिन्स अगर वहां पे हैं तो तुम लोग उनको कंट्रोल कैसे कर रहे हो। और यहाँ पे जो गॉब्लिन्स होते हैं वो लोग किसी भी लड़की को मार के फेंकते नहीं है, तुम्हें भी ये बात पता है। वो लोग लड़कियों को मारते हैं, पकड़ते हैं, लेके जाते हैं और अपने रूम में बंद करके उनको खाते हैं और उनके साथ गलत गलत काम करते हैं। तो जब तुमने मुझसे ये कहा कि सब गॉब्लिन तुम्हारे वर्ल्ड में आके लड़कियों को काट वाट के फेंक रहे हैं तो मुझे लगा कि ये चीज बहुत गलत है और तुम मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो। तो वो कहती है हाँ इसका रीजन ये है कि मैं तुम्हें बस ये कहना चाहती थी कि यहाँ के गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। उसका रीजन ये है कि मैं खुद इन सब गॉब्लिन से डरती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी गॉब्लिन्स ने गलत काम किया था कुछ समय पहले और इसीलिए मैं चाहती
चाहते थे कि सिटी के अंदर के जितने भी गॉब्लिन्स हैं उनको कोई ना कोई क्लियर करो, तुम्हारे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। मुझे इसके बारे में पहले से पता, तो क्या तुम अब मेरे बारे में बुरा सोचोगे कि मैं खुद इन सब गॉब्लिन से डरती हूँ क्योंकि उन सब ने मेरे साथ गलत काम किया जब मैं एक स्वॉर्ड सेंट थी। तो मुझे ये बताओ कि अगर हमने सारे के सारे गॉब्लिन्स को मार दिया तो क्या ये दुनिया ठीक हो जाएगी? जैसे कि मैं जब थी मेरे पार्टी में और मैंने उस पार्टी में जितने भी डीमन लॉर्ड के बंदों को मारा था, मैंने जब डीमन लॉर्ड को मारा था तो डीमन लॉर्ड के मरने के बाद सारे के सारे उसके जो शैतान थे वो सब शांत हो गए कुछ समय के लिए। लेकिन इन गॉब्लिन्स का भी कोई ऐसा गॉब्लिन लॉर्ड है हमें नहीं पता। तो क्या तुम्हें लग रहा है तुम जो इन सब गॉब्लिन्स को मार रहे हो उनको मारने से कुछ तुम अच्छा कर रहे हो? ऐसे ही हमारे गॉब्लिन्स को ज्ञान बांट रही होती है। वो कहते कि इतनी कितनी शर्म की बात है कि मैं हीरो के पार्टी में थी और आज मैं इन नॉर्मल गॉब्लिन से डर रही हूँ क्योंकि किसी को भी इनका खतरा पता ही नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है और मुझे बस इनके अगेंस्ट बदला चाहिए था और कुछ नहीं, और मुझे तुम्हारे अलावा और कोई अच्छा इंसान नहीं दिखा जो ये काम कर सके। तो वो कहता है ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जब भी गॉब्लिन्स यहाँ पे आएंगे तब तक मैं उनको मारने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो वो कहती है क्या तुम मेरे लिए मेरे गॉब्लिन्स को मारोगे? तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे गॉब्लिन्स को मारूंगा। तो वो कहती है क्या मेरे सपनों में जो गॉब्लिन्स आते हैं क्या तुम उनको भी मारोगे? हाँ अगर वो गॉब्लिन्स है तो मैं आके उन्हें मारूंगा। ऐसा कह के हमारा गॉब्लिन स्लेयर यहाँ से निकल लेता है और ये लड़की वहां पे रोना स्टार्ट करती है। लेकिन जैसे वो रो रही होती है वैसे ही गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि वो जो सीवर के अंदर हमें व्हाइट वाला मॉन्स्टर दिखा जो कि एलिगेटर के जैसा था वो तुम्हारा फैमिलियर था, है ना? तो ये कहती है हाँ वो मेरा फैमिलियर था। तो ये कहता है कि तुम्हारे फैमिलियर के लिए मैंने एक अच्छा खासा खिलौना नीचे रखे गया हूँ जो कि है वो गॉब्लिन्स के आने जाने वाला कांच का गेट, वो मैं वहां पे छोड़ के निकल गया हूँ। तुम्हारा फैमिलियर उसके साथ खेल सकता है और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी इन सब गॉब्लिन्स को मारने में तब तब मैं यहाँ पे आता रहूंगा, ठीक है? तुम जाके रेस्ट करो और सो जाओ, तुम्हारे सारे गॉब्लिन्स को मैं मार के रहूंगा। ये सब सुनने के बाद हमारी स्वॉर्ड सेंट जमीन पे गिरती है और रोने लगती है। वो खुश हो जाती है, बोलती है थैंक यू सो मच गॉब्लिन स्लेयर, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, ऐसे बोल के यहाँ से निकलती है। मीनवेल हमारा गॉब्लिन स्लेयर जाता है और हमारी प्रीशियस से मिलता है और उससे हाई बाय करके वो अपने रास्ते निकल रहा होता है। हमें दिखाते हैं अगले दिन हमारे हीरोज निकलते हैं अपने घर की ओर अपने कंट्री में। जैसे ये लोग यहाँ पे जा रहे होते सब लोग मस्त इस रथ में बैठे होते हैं, खाना वाना के बारे में बात कर रहे होते, तभी इनको दिखता है कि इन लोग को बहुत सारा पैसा मिला होता है। सब लोग बोलते हैं भाई ये पैसे का हम ये लेंगे वो लेंगे वगैरह वगैरह। हमारा रेप्टाइल बॉय बोलता है कि वो बहुत सारा चीज खरीदेगा, हमारा डॉफ मैन कहता है वो खाने की चीज लेगा और जूस लेगा, और हमारी एल्फ गर्ल कहती है कि मैं ये पैसे को बाद में यूज करूंगी। मीनवेल गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे मस्त सो रहा होता है तो हमारी प्रीशियस उसके पास जाती है और उसके हेलमेट पे वो जो हमारा कैनरी बर्ड होता है उसका एक पंख लगाती है। तभी गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि ओह थैंक यू। तो ये सुन के हमारी प्रीशियस को हल्का सा शर्म आता है। वो बोलते हैं तुम उठे हुए तुमने बस गलत किया। तो वो कहता है कि अरे नहीं मैं बस अभी उठा। वेल अभी हमें हमारे अगले ट्रीट पे जाना है जो कि हमारा है आइसक्रीम खाने का ट्रीट। तो क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? ये सुन के सब लोग खुश होते, बोलते यस हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। और उसी वक्त हमारे रेप्टाइल बॉय खुशी खुशी अपने पूंछ को इसके कैच में मारता है। तो अंकल बोलते हैं अबे ओए भाई प्लीज मेरे कैच को तोड़ मत। वेल इसी के साथ हमारे हीरोज खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं अपने कंट्री की ओर। ये लोग यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, बोलते हैं कि अभी हमें और गॉब्लिन्स को मारना है, हमें हमारे काम को पूरा करना है। तभी गॉब्लिन स्लेयर बोलता है तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सबकी वो तारीफ करता है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक जगह पे जंग छिड़ी होती है जहां पे बहुत सारे डीमंस मर रहे होते हैं। असल में यहाँ पे हमला किया होता है डीमन लॉर्ड के आर्मी के ऊपर हमारे हीरो ने। यहाँ पे आसमान में बहुत सारे आग निकल रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर, क्योंकि डीमन लॉर्ड के आर्मी से और डीमन लॉर्ड से लिटरली हमारा हीरो लड़ रहा होता है, जो कि हमारा गॉब्लिन स्लेयर नहीं होता है, ये कोई और हीरो होती है जो कि असल में एक लड़की होती है और ये बहुत स्ट्रांग होती है। इसने यहाँ पे ड्रैगन्स को हरा दिया होता है और इसके साथ साथ वो यहाँ पे एक ऑफिशियल हीरो बन गई क्योंकि उसने इस वक्त के डीमन लॉर्ड को मार दिया और उसके साथ साथ वो प्लैटिनम रैंक पे पहुंच चुकी है। अब वो कहती है मैंने जब डीमन लॉर्ड को मार दिया है तो अब मैं मेरे गांव जाऊंगी और वहां पे जाके फेस्टिवल का एंजॉय करूंगी। इसके बाद उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो लोग खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं और उनके सामने ड्रैगन के मरने के बाद डीमन लॉर्ड प्रकट होता है जो कि बहुत खतरनाक और बैड एस दिखा है। आई मीन ये बंदे को देख के मुझे टेंशन है, मुझे इसकी फाइट देखनी है, लेकिन क्या करे ये वाला एनीमे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर फोकस है जिसको सिर्फ गॉब्लिन मारना पसंद है। उसे डीमन लॉर्ड से फर्क ही नहीं पड़ता भाई कि कौन डीमन लॉर्ड है और वो क्या कर रहा है, उससे तो भाई हीरो लड़ेगा। तो आई थिंक इसके बाद जो हम एनीमे देखेंगे उसके अंदर मैं हीरो की स्टोरी कवर करूंगा कि कैसे उसने डीमन लॉर्ड को मारा। ठीक है, आज हम लोग ध्यान देते हैं हमारे गॉब्लिन स्लेयर के ऊपर। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक रथ में कुछ लोग बैठ के आगे बढ़ रहे होते हैं। इसमें हमारा गॉब्लिन स्लेयर होता है जिसने अभी अभी पिछले सीन में हमारी स्वॉर्ड सेंट की मदद की थी उन सब गॉब्लिन्स को मारने में। ये लोग जा रहे होते हैं अपने विलेज की तरफ, मजे से लोग जा रहे होते हैं। वेल हमें अगले सीन में ये लोग हमारा फ्लैशबैक दिखा जहां पे हमारी वही रेड गर्ल जो की होती है हमारी मिल्क बेचने वाली गर्ल, वो बात कर रही होती है हमारे छोटे गॉब्लिन स्लेयर्स और कहती है कि मैं जा रही हूँ सिटी के अंदर तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं। ये सेम स्टोरी वापस से कंटिन्यू हो रही है। तो ये सुन के गॉब्लिन स्लेयर भड़कता है, बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तुम्हारे सिटी में जाओ तेल लगाओ, मेरे को क्या, मेरे लिए बस पकौड़े लेके आना। तो वो कहती है तुम्हें सिर्फ पकौड़े क्यों खाने हैं? आई मीन पकौड़े के बारे में यहाँ पे बात हो नहीं रही होती, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि पकौड़े किसे नहीं पसंद। वेल यहाँ वहाँ की बात नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। हमें फिर दिखाती है कैसे ये रोते रोते यहाँ से निकल लेता है अपनी बहन के साथ और इसकी बहन इसको लेके जाती है। कहती है तुम हमेशा झगड़ा क्यों करते हो, तुम्हें पता है गॉब्लिन्स कहाँ से आते हैं और गॉब्लिन्स क्या होते हैं? तो वो कहता है गॉब्लिन वो लोग होते हैं जो कि बहुत खराब होते हैं और वो उनके मर्जी का हर एक चीज करते हैं ना दीदी। तो दीदी कहती है कि नहीं गॉब्लिन जो होते हैं वो बहुत खराब होते हैं और हाँ वो अपने मर्जी का सब कुछ करे, लेकिन वो तुम्हारी मर्जी तोड़ के तुम्हें तकलीफ भी देते हैं। तो तुम कल एक काम करना, जाना और इस लड़की से बात करके उसको सॉरी कह देना। हमें अगले दिन दिखाते हैं कि हमारा गॉब्लिन स्लेयर रात को बैठा होता है और उसकी बहन ने उसके लिए चिकन स्टू बनाया होता है जो कि उसे बहुत पसंद था। वो कहता है कि दीदी ने मेरे लिए चिकन स्टू बनाया था और मैं उसे खाए जा रहा था, मेरी सबसे फेवरेट चीज थी वो। वेल आज एक ऐसा दिन है कि जब मैं उस चिकन स्टू का टेस्ट भूल चुका, क्योंकि वही एक आखिरी रात थी जब मैंने वो चिकन स्टू खाया था। उसके बाद मेरे विलेज के ऊपर हमला हो गया और मेरी बहन
बहन के साथ गॉब्लिन्स ने गलत काम किया और उसे खत्म कर दिया। फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि हमारा गॉब्लिन स्लेयर अपने नींद से उठा है और ये इस सीन में एकदम से नंगू पंगू होता है। ये यहाँ पे नंगू पंगू होकर उठता है और बोलता है आह अच्छा सोया मैं। वेल वो उठ के चेक करता है आसपास का सारा एरिया। इस वक्त उसने उसका हेलमेट नहीं पहना होता, तो हमें हल्का फुल्का उसका चेहरा ये लोग दिखा रहे होते हैं। वो चेक करता है कि यहाँ पे कहीं पे गॉब्लिन्स आए हैं कि नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि गॉब्लिन्स जो होते हैं वो रात के टाइम पे अपना पेट्रोलिंग करते हैं। वेल जब वो अपना ट्रेनिंग कर लेता है, पूरा एरिया चेक करता है, तो हमारी मिल्क गर्ल यहाँ पे आती है और बोलती है अरे गॉब्लिन स्लेयर तुम उठ गए, चलो मेरे साथ, तुम क्या फेस्टिवल में चलोगे? यहाँ पे फेस्टिवल होने वाला है और उसके पहले हम लोग गिल्ड में होके आएंगे। वेल वो कहती है कि आ जाओ ब्रेकफास्ट खाते हैं। तो हमारी मिल्क गर्ल यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाती है। अंकल उसके पास आते हैं, कहते हैं कि ओए गॉब्लिन स्लेयर खाना खाने बैठ जाओ चल। तो वो कहता है हाँ अंकल मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ। फिर यहाँ पे लोग जूस पीते हैं और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि डीमन लॉर्ड को हीरो ने मार दिया, तो इसीलिए अभी हमारे विलेज में और गांव में अच्छा खासा फेस्टिवल होने वाला है जिसमें हमें जाना है, तो तुम उसमें कुछ उंगली मत करना, तुम्हारे छोटे मोटे गॉब्लिन यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले। ऐसा बोल के वो मस्त यहाँ पे ब्रेड खा रहा होता है, चाय पी रहा होता है, मजे कर रहा होता है। फिर हमारा गॉब्लिन स्लेयर इनकी हेल्प करता है सामान वामान रखने में। तभी वो कहता है कि अभी मैं जा रहा हूँ गिल्ड की ओर, क्योंकि मुझे सिटी में जाके मेरे आर्मर को रिपेयर भी करवाना है जिसमें बहुत सारे खरोच हो गए हैं। तो हमारी मिल्क गर्ल कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्योंकि मुझे भी कुछ सामान बेचना है। तो ये लोग साथ में चल के जा रहे होते हैं। जैसे ही लोग सिटी के पास पहुंचे तो हमारा गॉब्लिन स्लेयर ने इस वक्त भी अपना आर्मर कुछ नहीं पहना होता है और वो मस्त चल के जाता है सिटी के अंदर। हमारी मिल्क गर्ल कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ टाइम रुकूंगी, मुझे क्योंकि यहाँ पे सामान बेचना है और पैसे लेके आना, तब तक तुम तुम्हारा आर्मर लेके आओ। गॉब्लिन स्लेयर ऐसे ही यहाँ पे घुस जाता है गिल्ड के अंदर। गिल्ड के अंदर जो हमारा स्पाइकी बॉय होता है वो गॉब्लिन स्लेयर को देखता है, बोलता है ओए व्हाइट बॉय तेरे बाल इतने व्हाइट क्यों है और तू कौन है? क्या तू यहाँ पे पहली बार आया? चल अगर तू पहली बार आया तो मेरा एक बात सुन, यहाँ पे छोटे मोटे एडवेंचर के क्वेस्ट को उठा जा और अपना रैंक वैंक लेके आ, यहाँ पे तू पैसे बड़े आसानी से कमा सकता है, ठीक है चल निकल। ऐसा बोल के वो हमारे सामने हीरो बन रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं गिल्ड लेडी जो है वो हमारे व्हाइट बॉय को देख के, जो कि गॉब्लिन स्लेयर होता है, उसको देख के हल्का सा स्माइल करते, तो शायद से गिल्ड लेडी को पता है कि गॉब्लिन स्लेयर असल में कैसा दिखता है। इसके बाद गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर यहाँ से निकल लेता है। यहाँ पे स्पाइकी बॉय बहुत ज्ञान बांट रहा होता है हमारे गॉब्लिन स्लेयर को, लेकिन गॉब्लिन स्लेयर उसको भाव देता ही नहीं है। उतने में यहाँ पे आती है द विच। विच यहाँ पे आके बोलती है कि अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। ऐसा बोल के विच गॉब्लिन स्लेयर को आंख मार के निकल लेती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाती है गॉब्लिन स्लेयर गया होता है हमारे मिस्टर ब्लैकस्मिथ अंकल के पास। उनको बोलता है कि थैंक यू, आपने मेरे आर्मर को रिपेयर कर दिया और ये पुराने वाले आर्मर को भी रिपेयर कर दीजिए, इसकी हालत बहुत खराब हो गई। हमारे ब्लैकस्मिथ अंकल ने अभी भी अपनी एक आंख बंदी रखी होती है, मुझे नहीं पता क्यों। वेल ब्लैकस्मिथ अंकल से मिलने के बाद गॉब्लिन स्लेयर अपने कपड़े पहनता है, अपना आर्मर पहनता है और अपना हेलमेट पहन के यहाँ से निकलता है। बोलता है कि प्लीज आप इसका ध्यान रखिए। इतने में यहाँ पे एक चिंटू आता है, बोलता है कि अरे सर मुझे ये बात बताइए कि जो ये गॉब्लिन स्लेयर बंदा है ये असल में सिल्वर रैंक का है, क्योंकि ये हमेशा इतने मोटे मोटे आर्मर पहन कर रहता है। इसको तो चेन मिल वाला आर्मर पहनना चाहिए क्योंकि उसके अंदर इसकी मूवमेंट बहुत ईजी होगी। ये सुन के हमारे ब्लैकस्मिथ अंकल कहते हैं ओए तुझे पता नहीं कि वो बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है और वो क्या क्या कर सकता है, तो जरा उसके बारे में बेइज्जती मत कर। वो अपना काम जो करता है अपना दिमाग लगाए करता है, तुम्हें इतना दिमाग नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे मेरे पास काम कर रहे हो और वो एक सिल्वर रैंक एडवेंचरर है। वेल इसके बाद हमारा गॉब्लिन स्लेयर आराम से यहाँ से निकलता है, रास्ते पे चल के जा रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि जो हमारा सस्ता वाला गट्स होता है वो यहाँ पे दो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है और उन लोग को हरा रहा होता है, बहुत उनकी बेइज्जती कर रहा होता है। कहता है कि तुम लोग इतने कमजोर हो वगैरह वगैरह, मेहनत करो, ओए ये खेले टपली, ऐसे बोल के वो एक बंदे को टपली मारता है। वो बंदा बोलता है भाई तू क्या कर रहा है। इतने में यहाँ पे आती है हमारी येलो गर्ल, इसको हम बोलेंगे मिस एंजल क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। ये आती है अप्सरा, कहती है कि अरे गॉब्लिन स्लेयर तुम यहाँ पे आ गए वाटर वाले टाउन से, मुझे लगा कि तुम वहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं हाँ मेरी हालत एकदम से खराब हो गई थी, लेकिन हाँ एक मिरेकल की वजह से और हमारी जो प्रीस्टेस थी उसके हेल्प की वजह से मैं ठीक हो गया हूँ और अब मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे मतलब आर्मर को रिपेयर कराने। तो वो कहती है चलो अच्छी बात है। वेल तुम देख लो सस्ते गट्स को, वो उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है और उनके साथ मस्ती कर रहा है और अब ये दोनों गर्ल्स जब ऐसी बैठी तो मैं इन लोग को भी ट्रेनिंग दूंगी, चलो मैं जाती हूँ अंदर इस फाइट के। ऐसे बोल के ये आगे बढ़ती है, सस्ते गट्स को ये चैलेंज करती है, बोले ओए सस्ते गट्स आजा मुझसे फाइट कर, इन बच्चों के ऊपर क्यों हमला कर रहा है। सस्ता गट्स बोलता है अच्छा आ जाओ, ऐसे बोल के वो खड़ा होता है और हमारी अप्सरा उसके ऊपर हमला करती है। सस्ता गट्स उसके अटैक को रोकता है और बोलता है तुम यहाँ से जाओ और छोटे बच्चे यहाँ से भग लेते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के गॉब्लिन स्लेयर भी यहाँ से चुपचाप सरक लेता है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गिल्ड लेडी गिल्ड में बैठी होती है और तभी यहाँ पे हमारी प्रीस्टेस आती है जो कि उनको हेलो बोलती है। इतने में यहाँ पे गॉब्लिन स्लेयर आता है जिसको देख के हमारी प्रीस्टेस कहती है हेलो गॉब्लिन स्लेयर सन और गिल्ड लेडी अपनी आंखों से उसे देख रही होती है। आई मीन अगर अब तक हमें नहीं पता तो भाई मैं जानता हूँ कि गिल्ड लेडी को गॉब्लिन स्लेयर बहुत पसंद है और प्रीस्टेस को भी पसंद है, यहाँ तक कि विच को भी गॉब्लिन स्लेयर बहुत पसंद है। फिर ये देख के हमारी प्रीस्टेस बोलती है कि तुम यहाँ पे आज क्या कर रहे हो अपने छुट्टी के दिन। तो वो कहता है मैं मेरे आर्मर को रिपेयर करने के लिए, तो वो कहती है तुम्हें मुझे बताना चाहता है। वो कहता है मुझे नहीं लगा कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। फिर वो कहता है क्या तुमने मेरे ऊपर हीलिंग स्पेल कास्ट किया था। तो वो कहती है हाँ। फिर यहाँ पे आती है हमारी गिल्ड लेडी, वो आके गॉब्लिन से पूछती है सर गॉब्लिन स्लेयर मुझे आप ये बताइए कि आपका वाटर टाउन का क्वेस्ट कैसा रहा। तो वो कहता है कि बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ मैंने आसानी से उसको निपटा भी दिया। तभी हमारी प्रीस्टेस कहती है नहीं 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 इतना आसान भी नहीं था, तुम ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, तुम्हें पता है ना ये बात। ये सुन के हमारी गिल्ड लेडी टेंशन में आती, कहती है कि सर गॉब्लिन स्लेयर आपको आपका ध्यान रखना चाहिए, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आपको पता है ना कि आपकी जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, ये सब वो लोग बातें करते हो। तभी हमारी प्रीस्टेस हल्की सी शर्माती है क्योंकि उसको याद आता है कैसे उसने गॉब्लिन स्लेयर को ठीक किया था उसके बगल में सो के और अपनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करके। वेल इतने में गिल्ड लेडी बोलते हैं कि चलो आपके लिए एक लेटर आया है वाटर टाउन से और ये लेटर उसको भेजा गया रहता है हमारी स्वॉर्ड सेंट ने, जो कि हमारा हीरो अपने जेब में रख लेता है और बोलता है चलो ठीक है मैंने मेरा जॉब कर लिया, अब मैं आगे निकलता हूँ। ये सब सुन के प्रीस्टेस हल्का सा स्माइल करती है और ब्लश करती है। इतने में यहाँ
यहाँ पे हमारे बाकी गैंग के लोग आते हैं, कहते हैं कि ओए गॉब्लिन स्लेयर कैसा है भाई, क्या चल रहा है अपने लाइफ में। ये लोग कहते हैं बस ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग बस यहाँ पे घूम रहे थे। इतने में हमारी एल्फ गर्ल कहती है अच्छा ऐसी बात, अच्छा चलो हम लोग के साथ तुम डिनर करो, हम लोग मस्त खाना वाना खाएंगे, लंच करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये कहती है ठीक है चलो मैं भी आ जाती हूँ। तो प्रीशियस बोलते मैं भी आ सकती हूँ, हमारी गिल्ड लेडी बोलती है क्या मैं भी आ सकती हूँ। और इतने में यहाँ पे हमारी मिल्क गर्ल भी आती है। तो सब लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए निकल लेते हैं। ये के लोग साथ में बैठ के खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे गप्पे वप्पे लोग लड़ाते हैं। सबके सामने मस्त मस्त मीट रखा होता है, खाना रखा होता है, ये लोग मस्त खा रहे होते हैं। हमारा रेप्टाइल बॉय तो भाई अपने चीज में लगा होता है। इन लोग का खाना धीरे धीरे खत्म होता है। तो इनको ये मालूम पड़ता है कि जो डीमन लॉर्ड है वो अभी मर चुका है, क्योंकि उसको हीरो ने मार दिया। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद एक फेस्टिवल होने वाला है जिसका इनको मजे लेने हैं। यहाँ पे हमारा बुढ़ो अंकल मस्त जूस वूस पीता है। ये लोग जूस पीते रहते हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं अपने बीच में। तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल होने वाला है। उतने में गिल लेडी आराम से जूस निकालती है, सब लोग जूस पी रहे होते हैं। और इतने में यहाँ पे कुछ और लोग आते हैं जो कि होते हैं हमारा सस्ता गट्स और उसकी पूरी गैंग। ये गैंग यहाँ पे आती है अपने अपना खाना खाने के लिए। फिर तभी ये के लोग को ये मालूम पड़ता है कि सस्ता गट्स जो है वो अपने बच्चों को फ्री में खाना दे रहा है, क्योंकि उन लोगों ने अच्छी ट्रेनिंग की। तभी हमारी गिल लेडी बोलती है गॉब्लिन स्लेयर सर आपको भी एक ट्रेनिंग का हॉल खोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे स्किल्स है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर वो कहती है कि अच्छा इतना टाइम नहीं है, तुम पूरा टाइम गॉब्लिन्स को मारने के लिए पागल हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बॉडी का गंदा हाल किया, अभी तुम ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, तुम्हें अकल भी, तुम्हें कैसा करना चाहिए। एक काम करो, अगर तुमने वापस से कुछ ऐसा अंडरस्टैंड काम किया और तुम एकदम से रेकलेस रहे तो मैं तुम्हें 6 महीने के लिए बैन कर दूंगी गिल्ड के अंदर से, और तुम किसी भी गॉब्लिन को नहीं मार पाओगे। ऐसे वो गुस्से में कहते हैं। जो सुन के गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी बहन, अच्छा एक काम करते हैं मैं ध्यान दूंगा। इसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। गॉब्लिन स्लेयर अपनी मिल्क गर्ल के साथ अपने घर जा रहा होता है, जहाँ पे मिल्क गर्ल उससे कहती है प्लीज तुम अपना ध्यान रखा करो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉब्लिन स्लेयर अपना लेटर पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि सर गॉब्लिन स्लेयर थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इतना हेल्प किया, और मुझे ये लेटर आपको थोड़ा टाइम पहले भेजना चाहिए था, लेकिन आप तो अभी अपने घर पहुंचे हो। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब से आपसे मैंने बात की तब से मेरे जो गॉब्लिन्स मेरे सपने में आते थे वो भी मर चुके हैं, और वो लोग अब मेरे सपने में नहीं आते। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं रात दिन आपके अच्छे हेल्थ के लिए और आपके विक्ट्री के लिए प्रे करती रहूंगी। हमें दिखाते हैं बैकग्राउंड में कि गॉब्लिन स्लेयर अपना डेली रूटीन कर रहा होता है, वो पूरे एरिया को चेक कर रहा होता है, अपने रास्ते चल के जा रहा होता है। फिर वो हमारी मिल्क गर्ल के साथ बैठ के चीज खाता है और उससे यहाँ वहाँ की बातें कर रहा होता है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इस रात हमारे हीरोज मस्त यहाँ पे गिल्ड में बैठे होते हैं और ये लोग जूस वूस पी रहे होते हैं। यहाँ पे हमारी एल्फ गर्ल और मिस्टर डॉर्फ मैन के बीच में एक बेट लगा होता है, कौन सबसे ज्यादा जूस पी सकता है। सब लोग इनके ऊपर बेट लगाते हैं और इन लोग का जूस कॉम्पिटिशन चलता होता है। इतने में हमारी विच आगे बढ़ती है, अपनी टोपी निकालते और बोलते सब लोग अपने अपने बेट लगाओ कि कौन जीतेगा। कुछ लोग गोल्ड कॉइन लगाते हैं एल्फ गर्ल के ऊपर, तो कुछ लोग लगाते हैं डॉर्फ मैन के ऊपर। यहाँ पे इनकी मस्त फाइट चल रही होती है और सब लोग यहाँ पे जूस वूस पी रहे होते हैं। हमारे रेप्टाइल बॉय बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, इनको जूस पीने दो, जूस पीना तो इनकी रोज की बात है भाई। ये लोग जूस पे जूस पीते रहते हैं और ऐसे ही पूरा रात कट जाता है। गॉब्लिन स्लेयर रात के टाइम पे दोनों के दोनों मून को देख रहा होता है। तभी मिल्क गर्ल उसके पास आती है, बोलती है गॉब्लिन स्लेयर चलो डिनर बन चुका है, हमें खाना खाना है। तभी गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि हाँ तुम बात तो सही कर रही हो, लेकिन मैं मेरे फ्यूचर के बारे में सोचा। तो वो कहती है फ्यूचर के बारे में, चलो अच्छी बात है। फिर वो गॉब्लिन स्लेयर का सर पकड़ती है और अपने गोद में रखती है, कहती है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तुम बहुत थक चुके हो। तो वो कहता है कि अरे तुम्हारे गोदी पे मेरा पूरा ग्रीस लग जाएगा जो मेरे हेलमेट में लगा हुआ है, और तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मैं अभी नहाने वाली हूँ और मेरे कपड़े धोने वाली हूँ। तो ये सुन के गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है चलो, वैसे मैं फ्यूचर के बारे में सोचा था। तो वो कहती है हाँ तुम तुम्हारा टाइम लो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। फिर रात के टाइम पे वो नहाती है, खुद के कपड़े पहनती है और वो अपने बेड पे बैठ जाती है। कहती है गॉब्लिन स्लेयर अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या वो फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा, वो कुछ टाइम बाद बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा गॉब्लिन्स को मारता रहेगा, और ऐसे ही कुछ टाइम और बीतेगा तो उसकी बॉडी एकदम से बूढ़ी हो जाएगी। क्या वो तभी भी गॉब्लिन से लड़ पाएगा, वो थक गया तो, और वो किसी गॉब्लिन से मर गया तो फिर मैं क्या करूँ, वो किसी दिन कोलैप्स होकर गिर जाएगा। मीनवाइल हमें दिखाते हैं पूरे दुनिया में सब लोग हमारी हीरो का वाह वाह कर रहे होते हैं, कैसे उसने डीमन लॉर्ड को हरा दिया और वो ड्रैगन की बॉडी को लेके आ रही होती है। यहाँ पे सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे गॉब्लिन स्लेयर रात भर बैठ के अपने आर्मर के ऊपर काम कर रहा होता है। गिल्ड में गिल्ड लेडी भी खुशी खुशी सबसे बात कर रही होती है, और हमें ये दिखाते हैं अगले दिन गॉब्लिन स्लेयर फिर से सुबह सुबह उठता है, अपना चेकअप करता है, और तभी उसको एक खतरनाक चीज दिखती है। जैसे वो घास हटा के देखता है तो उसे दिखते हैं हजारों गॉब्लिन्स के फुटप्रिंट्स, और इससे वो समझ गया कि उसके फार्म के ऊपर गॉब्लिन्स का हमला होने वाला है। तो अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो एक ऑल आउट वॉर होने वाला है, तो इसको मिस मत करिए। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉब्लिन स्लेयर भागते भागते अपने घर में आता है और हमारी मिल्क गर्ल से कहता है कि भाग जाओ। वो कहती है भाग जाओ, तुम मजाक कर रहे हो मेरे से। ये कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे बाहर जाके चेक किया और मुझे हजारों गॉब्लिन्स के फुटप्रिंट दिखे। इसका ये मतलब है कि रात को वो लोग हमारे घर के पास आए थे, उन्होंने हमारे एरिया को स्काउट किया और अब वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। वो हमला आज हो सकता है या कल हो सकता है, लेकिन ये 2 दिनों के अंदर हमारे ऊपर हमला होने वाला है। और एक चीज, हजारों गॉब्लिन्स के अगर मुझे फुटप्रिंट्स दिखे, इसका ये मतलब है कि इन लोग के पास कोई हॉब गॉब्लिन नहीं है, कोई गॉब्लिन चैंपियन नहीं है, इन लोग के पास डेफिनेटली एक गॉब्लिन लॉर्ड है, और वो बंदे से मैंने कभी फाइट नहीं किया है। वो एक ऐसा म्यूटेटेड गॉब्लिन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और गॉब्लिन लॉर्ड ऐसे होते हैं कि जो लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं, एक पूरी टीम को फॉर्म करते हैं और उसके बाद वो हमला करते हैं, और उनके अटैक्स बहुत ज्यादा ब्रूटल होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारे विलेज के ऊपर और तो और हमारे इस छोटे से गांव के ऊपर हमला होने वाला है। तो ये
सुन के हमारी मिल्क गर्ल कहती है कि वो लोग हमारे ऊपर हमला कर ही क्यों रहे हैं, उनको यहाँ पे एक छोटे से घर के ऊपर हमला करके क्या मिलेगा। तो हमारा गॉब्लिन स्लेयर कहता है कि उनको क्या मिलेगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है कि उन लोग को यहाँ पे अपना कैंप बनाना होगा ताकि वो लोग यहाँ पे अपना कैंप बनाए और इसके बाद सिटी के ऊपर हमला करें, क्योंकि ये जो जगह है ये जगह एकदम परफेक्ट स्पॉट पे है सिटी को स्काउट करने के लिए और वापस से टाइम पे यहाँ पे आने के लिए एक रात के अंदर। तो गॉब्लिन्स यहाँ पे आएंगे, हमारे एरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर यहाँ पे अपना कैंप बना के वो लोग जाएंगे सिटी के अंदर रात को उसको स्काउट करने के लिए। सिटी को वो लोग स्काउट करेंगे और पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे। और तुम तो जानती हो कि गॉब्लिन्स कितने खतरनाक होते हैं और वो लोग क्या क्या करते हैं। तो ये सब सुन के हमारी रेड गर्ल कहती है कि तुम उन्हें हरा नहीं पाओगे क्या। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि नहीं, मैं अकेला उन्हें नहीं हरा सकता क्योंकि वो लोग एक केव के अंदर नहीं है। केव के अंदर पूरी की पूरी एरिया मेरे लिए होती है और मुझे पता है कि उन्हें केव के अंदर कैसे हराना है और केव को कैसे यूज करना है। लेकिन ये एक ओपन एरिया होने वाला है जहां पे मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उन्हें अकेले नहीं हरा सकता हूँ और उनको हराने के लिए बहुत मेहनत और बहुत लोग लगेंगे। तो तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे गांव के ऊपर जब हमला हुआ था तो क्या क्या हुआ था। ये सुन के रेड गर्ल बोलती कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं वो चीज वापस से नहीं होने दूंगी, ना कि तुम्हारे ऊपर ना कि मेरे ऊपर। और तुम्हें पता है कि हम लोग के साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती गॉब्लिन स्लेयर, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर फिर से उजड़ जाए और तुम ही मेरा घर हो। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा और अपना ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मैं जाऊंगा और इन गॉब्लिन से लड़ूंगा। तो वो कहती है मुझे पता है कि तुम इन गॉब्लिन से लड़ोगे और तुम अकेले इनका सामना नहीं कर पाओगे, तो प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या पता हम लोग यहाँ से भाग जाओ और एक साथ दूर जाकर रहें अच्छे से। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने प्रण लिया कि मैं सारे के सारे गॉब्लिन्स को मार के रहूंगा। तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारे साथ गॉब्लिन्स क्या कर सकते हैं। ये कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम मेरा सब कुछ हो। ऐसे बोल के गॉब्लिन स्लेयर को हक करती है और कहती है प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है, मैं मेरे एंड से हर एक चीज करूंगा, तुम ऐसा चेहरा मत बनाओ। यहाँ पे हमारी रेड गर्ल असल में रो रही होती है और बहुत ही ज्यादा पेन में दिख रही होती है। वो कहता है कि मेरे अंदर जो भी है मैं वो सब करूंगा। ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर घर से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है वैसे अंकल यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता ना कि निकलने के पहले तुम्हें क्या कहना चाहिए। वो कहता है हाँ मुझे पता है कि मुझे गुड बाय कहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये हमारा आखिरी गुड बाय हो। ऐसे बोल के वो सॉरी बोल के यहाँ से निकलता है। मीनवाइल रेड गर्ल अंदर खाना बना रही होती है और वो कहता है कि मैं मेरा पूरा बेस्ट करूंगा आप सबको बचाने के लिए। ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर निकलता है। हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे गिल्ड के अंदर सब लोग मस्त मजे से मजे कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, धूम मचा रहे होते हैं। इतने में गॉब्लिन स्लेयर एकदम से आता है सबके सामने, स्पाइकी बॉय के सामने आके खड़ा होता है। बोलता है स्पाइकी बॉय गॉब्लिन स्लेयर को देख के बोलते हैं तू जिंदा है। अबे यार मेरे को लगा तू वाटर टाउन में टपक गया, अबे तू जिंदा कैसे है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आप सबके लिए। ये सुन के सब लोग बोलते हैं गॉब्लिन स्लेयर हम लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी मदद करिए गॉब्लिन्स को मारने में। सब लोग कहते हैं लेकिन तुम तो अकेले ही जाते हो, तो तुमको हमारी जरूरत क्यों पड़ी है। गॉब्लिन स्लेयर बोलते हैं कि मैंने स्काउट किया कि जो यहाँ पे पास ही में एक गांव है उसके आसपास हजारों गॉब्लिन्स के फुटप्रिंट्स मुझे दिखे। इसका ये मतलब है कि वहां पे गॉब्लिन चैंपियन, गॉब्लिन लॉर्ड ये लोग हमला करने वाले हैं आज रात या तो कल रात को, और हमें उनसे लड़ने के लिए लोगों की जरूरत है। वो कहता है कि मैं आप लोग से मजाक नहीं कर रहा। अभी जो गॉब्लिन्स अटैक करेंगे उनके पास प्रॉपर लीडरशिप होगा, उन लोग को हर एक चीज पता होगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वो लोग ये पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। गॉब्लिन्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सब लोग ये बात सुन के सीरियस होते हैं। गॉब्लिन स्लेयर हम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बात बहुत सीरियस होने वाली है, हमें इसकी मदद हमें करनी चाहिए। तभी एक लड़की कहती है लेकिन मैं मेरा हाथ गंदा नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना ये सब काम। इतने में गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि प्लीज मुझे आप लोग की जरूरत है। ये सब गॉब्लिन्स एकदम टॉप रैंक के गॉब्लिन्स है और ये बहुत लोगों से खतरनाक भी है। गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे झुकता है, बोलता है प्लीज मेरी हेल्प करिए। ये देख के सब लोग बोलते हैं छोटे मोटे गॉब्लिन देखा जाएगा। इतने में स्पाइकी बॉय बोलते हैं अबे ओए तेरे को पता ना हम लोग कौन है, हम लोग एडवेंचरर्स है। अगर तुझे हमारी हेल्प चाहिए तो हम लोग तेरे लिए कोई फेवर नहीं करेंगे। एक काम कर, जा वहां पे और एक क्वेस्ट लिख, हम लोग आके क्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और हम लोग को प्रॉपर रिवॉर्ड चाहिए, समझा। एक रिक्वेस्ट कर वहां जाके। ये देख के हमारी विज गर्ल बोलती है ये साला पागल आदमी है। मीनवाइल ये देख के एल्फ गर्ल भी गुस्से में आते हैं और बोलते तुम लोग कर क्या रहे हो, लेकिन रेप्टाइल बॉय उसे पकड़ता है, बोलता है इसमें इंटरफेयर मत करो, ये एडवेंचरर्स का अपना आपस की चीज है। ये सब देख के हमारी गिल लेडी बोलती है ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ऐसा बोल के वो भग जाती है और वो जैसे ही भाग के अंदर जाती है तभी हमारा स्पाइकी बोलता है कि अच्छा तुम मुझे क्या दोगे, बताओ। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, मेरे पास जो भी है वो सब दे दूंगा, मेरे पास जितना भी आर्मर है, पैसा है, शील्ड है, स्वॉर्ड्स है, हर एक चीज। तुम्हें मेरी लाइफ चाहिए, मेरी लाइफ दे दूंगा तुम्हें मेरा नॉलेज चाहिए, मेरा नॉलेज दे दूंगा तुम्हें। तो ये सुन के वो बंदा कहता है अच्छा तुम मुझे तुम्हारी लाइफ दोगे, तो अगर मैं बोलूं कि तुम खुद को मार दो तो क्या तुम खुद को मार दोगे मेरे लिए। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो एक लड़की जो मेरा इंतजार कर रही है और उसे बहुत दुख होगा, तो मैं अपने आप को मार नहीं सकता। ये सुन के स्पाइकी बोलता है चल ठीक है एक काम कर, मैं जान गया कि ये बहुत सीरियस चीज है, तो मैं तेरी जान नहीं मांग रहा हूं, मैं तुझसे बस ये मांग रहा हूं कि जब हम सारे के सारे गॉब्लिन्स को मार दे तो तू मुझे पार्टी देगा। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ऑफ कोर्स ये मैं करूंगा। इतने में बाकी लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे भी एक चीज चाहिए। गॉब्लिन स्लेयर हमारी एल्फ गर्ल नीचे आती है और कहती है कि तुम हमारे साथ एडवेंचर पे जाओगे दूसरे कंट्री में। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है मैं ये करूंगा। हमारा एल्फ बॉय बोलता है मेरे को भी आना है उस एडवेंचर पे, और तो हमारा रेप्टाइल बॉय बोलता है मुझे भी आना है। ऐसे करके सब लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे लिए भी ये सब करो तुम। वेल फिर बाकी सब लोग देखते हैं कि अच्छा ये लोग तो एक साथ आ रहे हैं। उतने में हमारी जो विच होती है वो बोलते हैं कि अब तुम्हें 5 लोग मिल गए, तुम्हें छठवें की भी जरूरत होगी, छठवीं मैं बनती हूँ। इतने में यहाँ पे हमारी गिल्ड लेडी भाग भाग के आती है और कहती सुनो सुनो सुनो, गिल्ड ने एक इंपॉर्टेंट इमरजेंसी क्वेस्ट डिक्लेयर किया कि तुम जितने भी गॉब्लिन्स को मारोगे इस हंट में तुम्हें हर गॉब्लिन का एक गोल्ड कॉइन मिलेगा। ये सुन के सबके दिमाग फट जाते हैं। वो लोग बोलते एक गोल्ड कॉइन एक गॉब्लिन को मारने
मारने का इतना पैसा, हम तो ये क्वेस्ट ले रहे हैं। हमारा सस्ता गट्स भी खड़ा होता है, बोलते हैं मैं भी इस क्वेस्ट में आ रहा हूँ सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन जो हमारी अप्सरा होती है वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुम ये क्वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें गॉब्लिन सर को थैंक्स बोलना, क्योंकि उसने तुम्हारे गांव में जितने भी गॉब्लिन्स ने हमला किया था उन लोग को अकेले ही मारा था, है ना। तो ये सुन के गट्स बोलते हैं अबे ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही बात होती है। वेल, गोल्ड कॉइन के बारे में सुन के यहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे एडवेंचरर्स खुश होते हैं, बोलते हैं कि हम तो डेफिनेटली जा रहे हैं गॉब्लिन सर की हेल्प करने के लिए, छोटे मोटे गॉब्लिन मारेंगे, मोटे मोटे पैसे कमाएंगे। चलो भाई बढ़िया चीज है। सब लोग खड़े होते हैं गॉब्लिन सर का हेल्प करने के लिए। हमारी अमेज़न से आई हुई गर्ल्स भी रेडी होती है और इनकी बॉडी बहुत खतरनाक होती है भाई, ये लोग तो बॉडी बिल्डर्स को भी शर्मिंदा करवा देंगे। और यहाँ पे गिल लेडी हमारे गॉब्लिन सर को देख के मस्त स्माइल करती है, गॉब्लिन सर बहुत खुश होता है उनको देख के। और आती है हमारी प्रीशियस, वो कहती है कि गॉब्लिन स्लेयर सान, तो क्या आप रेडी हो, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम मेरे साथ आ रही हो। फिर हमें दिखाते हैं रात के टाइम पे हमारे सारे के सारे हीरोज उस गांव के बाहर खड़े होते हैं गॉब्लिन्स को देखने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं कि 2-4 छोटे मोटे गॉब्लिन इस एरिया को स्काउट करके भाग रहे होते हैं। वो लोग भाग भाग के जाते हैं और अपने गॉब्लिन लॉर्ड के पास जाके उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। गॉब्लिन लॉर्ड उनको बोलता है जाओ फाइट स्टार्ट करो। वेल, यहाँ पे सारे के सारे गॉब्लिन्स रेडी होते हैं अपना फाइट स्टार्ट करने, और वो लोग खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं चलो भाई फाइट स्टार्ट होने वाली है। गॉब्लिन लॉर्ड उन लोग को भेजता है और वो बहुत खतरनाक दिख रहा होता है भाई, ये बंदा लिटरली फाइनल बॉस है इस एनीमे का। मीनवेल, हमारी मिल्क गर्ल और उसके चाचा जी और एक लड़की इसके घर में बैठे होते हैं और उसने उसकी कैनरी को भी वहां पे रखा होता है। और यहाँ पे बाहर हमारे सारे के सारे हीरोज रेडी होते हैं गॉब्लिन से लड़ने के लिए। और तभी उनको हलचल दिखती है, गॉब्लिन इनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ओए उसकी बात सच थी, यहाँ पे गॉब्लिन हमला करने के लिए आ रहे हैं, अभी हम इन पे हमला करेंगे। लेकिन नेक्स्ट सीन देख के मेरा दिमाग फट गया। ये सारे के सारे गॉब्लिन किडनैप की गई लड़कियों को लकड़ी के ऊपर बांध बांध के आगे लेकर आए ताकि हमारे हीरोज इनके ऊपर हमला न करें। और सारे के सारे गॉब्लिन्स हंस रहे थे। ये सीन देख के मेरा खून खौल रहा था। ये सब लड़कियां इतना रो रही थी, लेकिन ये सब गॉब्लिन्स उनको शील्ड की तरह यूज कर रहे थे। उसी वक्त हमारी विच गर्ल और हमारे डॉफ बॉय ने अपना स्लीपिंग मैजिक यूज करके इन सारे के सारे गॉब्लिन्स को सुला दिया। और ये लोग गुस्से में यहाँ पे खड़े थे। तभी बाकी लोग भाग भाग के जाते हैं और सारी गर्ल्स को पकड़ के उनको लेके आते हैं अपने कैंप के अंदर। और फिर बाकी लोग इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं गॉब्लिन्स के ऊपर। ये लोग एरो से हमला करते हैं और सारे सारे गॉब्लिन्स को गिराते हैं। और हमारी एल्फ गर्ल गुस्से में होती है, कहती है कि तुम लोग लड़कियों को यूज कर रहे हो हमारे खिलाफ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये लोग धपाधप गॉब्लिन्स को मारना शुरू करते हैं। हमारे हीरोज भी रेडी होते हैं अपने शील्ड्स को लेके आके और बोलते हैं अब हमें अटैक शुरू करना है। ये लोग सिग्नल मारते हैं और बाकी सब लोग पीछे से रेडी होते हैं अटैक करने के लिए। सब लोग आगे आगे बढ़ते हैं और गॉब्लिन को धपाधप काटना शुरू करते हैं। ये सीन जो सैटिस्फाइंग होता है भाई, मैं क्या बताऊं। अमेज़न वाली बंदी की बॉडी देखो भाई, इसको 8 पैक ऐप से और ये मार रही है। हमारा मिस्टर स्पाइकी बॉय अपने लैंड से 10-15 गॉब्लिन्स को तो ऐसे ही उड़ाता है भाई, मजबूत पैसे कमा रहे हैं लोग। और तो और हमारा रेप्टाइल बॉय, उसकी तो मैं क्या ही बात करूं, वो उड़ते उड़ते आता और बोलता है सर गॉब्लिन स्लेयर की मदद से आज हम लोग तुम सबको मार पा रहे हैं और हमें इतना नॉलेज मिला है। धपाधप लोगों को काट रहा होता है और ये लोग जो लड़ रहे होते हैं भाई, यहाँ पे जो गॉब्लिन्स मर रहे होते हैं, मजे पे मजा आता है। लेकिन तभी इन लोग के ऊपर उड़ते हुए 2 एरोज आते हैं जिसको हमारी विच गर्ल अपने मैजिक से घुमा के गॉब्लिन्स के गले में मारती है। ये एक्शन सीन बहुत अमेजिंग है भाई। सारे के सारे गॉब्लिन्स यहाँ पे लड़ रहे होते हैं और गॉब्लिन का जो लॉर्ड होता है वो गुस्से में आ रहा होता है। वो और गॉब्लिन्स को यहाँ पे भेजता है और यहाँ पे ये लोग भागते भागते आते हैं गॉब्लिन राइडर्स के ऊपर, जिनके लिए गॉब्लिन्स ने पहले ही 2 लोग को पीछे खड़ा रखा होता है पूरे टीम के साथ। और ये लोग बोलते हैं भाई सर गॉब्लिन सर को इतना दिमाग कैसे कि उनको सब पता है कि कहां से क्या होने वाला है। और ये लोग यहाँ पे सीटी मारते हैं और हमारे बाकी हीरोज रेडी होते हैं इन सारे के सारे गॉब्लिन राइडर्स को मारने के लिए। वो लोग कहते हैं हमें अपने पोजीशन को होल्ड करना और कुछ भी नहीं करना। होल्ड होल्ड होल्ड। जैसे ही सारे के सारे गॉब्लिन राइडर इनके पास आगे होते हैं वैसे ये लोग बोलते हैं अटैक। और उसी वक्त सारे के सारे हीरोज अपने नीचे से स्पाइक के वॉल्स बाहर निकलते हैं और सारे के सारे गॉब्लिन राइडर्स और उनके वुल्फ इनके ऊपर जंप मार के खत्म होते हैं। ये सीन में तो जो मुझे मजा आया भाई, सारे के सारे वुल्फ और गॉब्लिन्स जो मर रहे होते हैं, सैटिस्फैक्शन मिला है मेरे दिल को। और उसके बाद जो बचे खुचे होते हैं उसके ऊपर हमारा रेप्टाइल बॉय फट से जाता है और सबका मुंडा उड़ाता है। जो ये लोगों ने गॉब्लिन्स को मारा है यहाँ पे भाई, पूरा मेरा गुस्सा यहाँ पे बाहर निकला है, दिल को सुकून मिला यहाँ पे। ये लोग धपाधप गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं। हमारा जो चिंटू होता है वो एक गॉब्लिन को मार ही नहीं पाता, उसके ऊपर गॉब्लिन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी ही हमारी अमेज़न गर्ल यहाँ पे आती है और वो इस गॉब्लिन को मार के कहती है चिंटू तू कर क्या रहा है, मेरी बॉडी देख, ऐसी बॉडी बना और इन सब गॉब्लिन्स को मारता बैठ। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां पे आती है, बोलती तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान रखो ना। तो उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे सस्ता गट्स और हमारी अप्सरा बोलती है चलो हमने अच्छे खासे गॉब्लिन्स मार दिए। और ये सब उसके नॉलेज के बगैर तो हो ही नहीं पाता। तब हमें दिखाते हैं गॉब्लिन्स ने कैसे यहाँ पे इन लोग को पूरा मैप दिखाया, पूरी प्लानिंग बताई, बोला कहां से इनके ऊपर हमला हो सकता है, कैसे गॉब्लिन्स लड़कियों को यूज कर सकते हैं ऐसे शील्ड बना के ताकि हम उनके ऊपर हमला न करें, और हमें क्या क्या करना है, हमें उन्हें सुलाना है और सोए हुए गॉब्लिन्स के ऊपर हमें हमला नहीं करना है क्योंकि वो लोग सोए पड़े अच्छे लगते हैं, हम उन्हें आराम से मार सकते हैं। फिर गॉब्लिन राइडर्स यहाँ से आएंगे, हमें उनके ऊपर स्पीयर बॉल से हमला करना है। गॉब्लिन लॉर्ड को मैं संभालूंगा, तुम लोग बाकी लोग को संभालो। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे खुशे गॉब्लिन्स होते हैं वो लोग भाग के जाते हैं और गॉब्लिन लॉर्ड को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो लोग हार रहे हैं। ये सुन के गॉब्लिन लॉर्ड गुस्सा होता है और वो चिंटू मिंटू गॉब्लिन को मारता है और अपने बड़े बड़े गॉब्लिन्स को बाहर भेजा जिसमें होते हैं हॉब गॉब्लिन्स और गॉब्लिन चैंपियंस। ये लोग गुस्से में आगे आते हैं। तभी हमारी अप्सरा कहती है कि भाई ये बात तो कंफर्म है कि गॉब्लिन स्लेयर जो है ना वो डेफिनेटली उसका सिल्वर रैंक तो परफेक्ट बिलोंग करता है उधर, वो 8th रैंक टॉप 8 रैंक में होना ही चाहिए। इसके बाद उसको गोल्ड रैंक मिलेगा और
और फिर प्लैटिनम मतलब नंबर 1 रैंक। गॉब्लिन स्लेयर अपने नाम को समझा रहा है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कुछ चंगू मंगू लोग होते जो कि छोटे मोटे गॉब्लिन को मारते हुए खुश हो रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पीछे एक गॉब्लिन चैंपियन आ चुका होता है जिसने उसके दोस्त को खा लिया होता है। ये लोग चिल्ला के यहाँ से भागते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बूढ़ा अंकल बोलते हैं अरे हमारे ऊपर उड़ते हुए कोई चीज आ रही है। ये होती है चंगू की मुंडी जिसको उन लोगों ने काट के फेंका होता है गॉब्लिन चैंपियंस ने। और यहाँ पे बड़े बड़े हॉब गॉब्लिन्स और गॉब्लिन चैंपियंस आते हैं। यहाँ पे 8 से लेके 20 हॉब गॉब्लिन्स होते हैं और 2 गॉब्लिन चैंपियन होते हैं जिनको देख के हमारा गट्स सस्ता वाला गट्स ऑफकोर्स और तो और अप्सरा और तो और स्पाइकी बॉय कहता है कि अब हम इनसे लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। और जो भी छोटे मोटे लोग हैं जिनके अंदर ताकत नहीं है वो लोग यहाँ से पीछे भागो क्योंकि अभी असली फाइट स्टार्ट हो रही है। हमारे हीरोज लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। चैंपियन को देख के हमारा सस्ता गट्स भाग के जाता है और चैंपियन के ऊपर हमला करता है और हमारा स्पाइकी बॉय भी यही करता है। मीनवेल हमारी विच मस्त पीछे जाती है और बोलती है क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, मैं थक गई हूँ, ओह कितनी मेहनत की है मैंने, वाओ, ऐसे बोल के वो बैठी होती है यहाँ पे। मीनवेल यहाँ पे हमारा स्पाइकी बॉय खुशी खुशी लड़ता है इन सबसे और हमारा सस्ता गट्स भी लड़ रहा होता है और अप्सरा भी उसकी हेल्प कर रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारी प्यारी सी मिलकर प्रे कर रही होती है गॉब्लिन चैंपियन के। तभी सब लोग कहते हैं गॉब्लिन स्लेयर कहाँ पे? सब लोग कहते हैं कहाँ पे है गॉब्लिन स्लेयर? तुम कितना बेवकूफ वाला सवाल पूछ रहे हो। ऑफ कोर्स वो गया है असली गॉब्लिन को मारने के लिए क्योंकि वो हमारा गॉब्लिन स्लेयर जो है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं गॉब्लिन लॉर्ड डरते हुए भाग भाग के यहाँ से जा रहा होता है। उसकी हवा टाइट हो रही होती है और हमें दिखाते हैं कि उसकी हवा क्यों टाइट हो रही होती है क्योंकि उसके पीछे हमारा गॉब्लिन स्लेयर गुस्से में आ रहा होता है। उसके आंखों से ऑरा निकल रहा होता है और फुल गुस्से में होता है हमारा गॉब्लिन स्लेयर। अब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कैसे गॉब्लिन चैंपियन भाग रहा होता है। गॉब्लिन चैंपियन नहीं, आई मीन गॉब्लिन लॉर्ड। भाई ये गॉब्लिन चैंपियन से 10 गुना ऊपर है। ये भागते हुए कहता है कि ओ माय गॉड, मेरे पूरे टीम को इसने हरा दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? ओ मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भाग के जा सकता हूँ और जाने के बाद मैं वापस से अपने कैंप में जाऊंगा। वहां पे जो मैंने स्लेव्स को पकड़ के रखा है मैं उनके साथ और गॉब्लिन्स को पैदा करूंगा और मैं वापस से यहाँ पे आऊंगा और इस गॉब्लिन स्लेयर को मैं मार के रहूंगा। मेरा अटैक फेल कैसे हुआ, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। इतने में यहाँ पे हमारा गॉब्लिन स्लेयर आता है और कहता है ओए चिरकुट कहाँ जा रहा है? तुझे क्या लगता है कि तू तेरे घर जाएगा? तेरे घर को तो मैंने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब सिर्फ तू बचा है, तो तू और मैं फाइट करेंगे, ठीक है? ऐसे बोल के हमारा गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे आता है भाई और कितना बैड एस दिख रहा होता है यहाँ पे। गॉब्लिन चैंपियन उसको देख के एकदम से शांत खड़ा होता है। उसे भी पता होता है कि भाई अब उसकी हालत खराब होने वाली है। यहाँ पे कुछ चमगादड़ उड़ते हुए जाते हैं और गॉब्लिन चैंपियन भाग भाग के जाता है हमारे गॉब्लिन स्लेयर के पास अटैक करने के लिए। गॉब्लिन स्लेयर वहां पे खड़ा होता है, उसके अटैक को पैरी करता है और वो धपाधप इससे ब्लेड टू ब्लेड फाइट कर रहा होता है। लेकिन गॉब्लिन स्लेयर नीचे गिरता है और उसका आर्मर भी नीचे गिर जाता है। गॉब्लिन चैंपियन हंसते हुए कहता है लेकिन हमारा गॉब्लिन स्लेयर भाग के जाता है और उसको अपने टूटे हुए आर्मर से उसके मुंह पे मारता है। फिर अपने नेक्स्ट स्वॉर्ड से उसके माथे के बीचों बीच उसको घुसेड़ देता है और गॉब्लिन चैंपियन का खून निकलने लगता है। आई मीन गॉब्लिन लॉर्ड का, मैं सो चैंपियन क्यों बोल रहा हूँ भाई। वेल इसके साथ साथ इस गॉब्लिन लॉर्ड का जो मुकुट होता है, उसका क्राउन, वो नीचे गिर चुका होता है और उस पर खून खून लगा होता है। गॉब्लिन स्लेयर भी धीरे धीरे खड़ा होता है, बोलता है आजा मुझसे फेस टू फेस फाइट कर, लेकिन मैं तुझे मेरा फेस नहीं दिखाऊंगा। ऐसा बोल के गॉब्लिन स्लेयर इसके सामने खड़ा होता है और लॉर्ड बोलता है कि ये क्या हो रहा है। मीनवेल यहाँ पे कुछ लोगों की भी डेथ हो रही होती है तो हमारी प्रीशियस उनके बॉडी को कवर कर देता। तभी एक छोटा सा गॉब्लिन उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। लेकिन इसी वक्त हमारा चिंटू यहाँ पे आके इस गॉब्लिन को मार के बोलता है फाइनली मैंने एक गॉब्लिन को मार दिया और तुम मेरी दोस्त के ऊपर हमला नहीं करोगे। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन भाई ये मेरी बहन जैसी भी है, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? ऐसे बोल के यहाँ पे अपनी सांसें ले रहा होता है। मीनवेल यहाँ पे सब लोग बोलते हैं चलो अच्छे खासे गॉब्लिन तो अभी खत्म हो गए और गॉब्लिन स्लेयर जी के नॉलेज के खिलाफ तो हम ये सब कर ही नहीं पाते उनके नॉलेज के बगैर। यहाँ पे हमारे हीरोज धपाधप हमला कर रहे होते हैं और भाई ये सीन में रेप्टाइल बॉय जो स्लाइस करता है इस मोटे वाले हॉब गॉब्लिन को, भाई ये सीन बहुत परफेक्ट होता है भाई। लिटरली अकेले इसने इस हॉब गॉब्लिन को मार दिया। मीनवेल यहाँ पे हमारा सस्ता गट्स और तो और स्पाइकी बॉय एक चैंपियन से लड़ रहे होते हैं, उनके अटैक को पैरी कर रहे होते हैं और यहाँ पे गट्स एक अटैक फेल करता है, सस्ता वाला ऑफ कोर्स, और उसको मुक्का पड़ता है और वो कहता है भाई ये बंदा मेरे फाइटिंग स्टाइल को सीख रहा है, अब मैं क्या करूं? तभी हमारी जो अप्सरा होती है वो कहती है कि तुम मेरा हेल्प ले लो। ऐसे बोल के अप्सरा आगे बढ़ती है और इस चैंपियन के ऊपर हमला करती है। मीनवेल चैंपियन के ऊपर हमारा जब गट्स हमला करता है तो एक छोटा सा गॉब्लिन उस पर हमला करने का है। गट्स पीछे घूमता है, उस छोटे गॉब्लिन को मुंह पे मारता है, वो गॉब्लिन वहां मरता है और इसी मौके का फायदा उठा के चैंपियन हमारे सस्ते गट्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हमारी अप्सरा आती है और उस चैंपियन गॉब्लिन का हाथ काट देती है और इसके साथ साथ हमारा सस्ता गट्स उस चैंपियन गॉब्लिन का पेट फाड़ के उसे मार देता है। तभी अप्सरा कहती है देखा मेरे मदद के बगैर तुम कुछ नहीं कर पाते। वो कहता है हाँ ठीक है चल ज्यादा तेज मत बन, ऐसे बोल के वो आगे बढ़ता है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा स्पाइकी बॉय अकेले ही इस गॉब्लिन से लड़ रहा होता है। आई मीन गॉब्लिन चैंपियन है भाई और इस गॉब्लिन चैंपियन के हाथ में एक चेन मिल होता है। मीनवेल हमारी मस्त विच यहाँ पे अपना धुआं उड़ा रही होती है, बोलती है अरे तुम टेंशन मत लो, वो इसे संभाल लेगा, मैं जानती हूँ ना ये मेरा पूकी जो है ये इसे संभाल लेगा। मीनवेल हमारा स्पाइकी बॉय इससे लड़ रहा होता है और वो अपने ऑरा वाले फॉर्म में आता है, वो खड़ा होता है, इसके अटैक को डॉज भी नहीं करता और बोलता है तुम तो गए। ऐसे बोल के वो इसके चेन के ऊपर पैर रखता है और भाग भाग के जाता है और अपने लैंस को इस गॉब्लिन चैंपियन के सर में घुसेड़ के उसे मार देता है। बोलता है हाँ, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। मीनवेल यहाँ पे हमारा गॉब्लिन स्लेयर लड़ रहा होता है लॉर्ड के साथ। वो इस लॉर्ड के सारे अटैक को पैरी करता है, लेकिन उसको नेक्स्ट अटैक पड़ता है और हमारा गॉब्लिन स्लेयर जमीन पे गिर जाता है और ये बंदा उसके ऊपर हंसता है, बोलता है अब तो तू गया। मीनवेल यहाँ पे अंकल बोलते हैं कि आई होप कि गॉब्लिन स्लेयर यहाँ पे ठीक से आ जाए वापस। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉब्लिन स्लेयर खड़ा होता है, बोलता है कि
अब तो तू गया, ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है। लेकिन नेक्स्ट हिट पे गॉब्लिन लॉर्ड हमारे गॉब्लिन स्लेयर का तलवार तोड़ देता है और उसके हाथ को भी डैमेज करता है। गॉब्लिन स्लेयर का तलवार आधा इस गॉब्लिन के पेट में घुसा होता है और आधा जमीन पे गिरा होता है टूटा हुआ। हमारा गॉब्लिन स्लेयर खुद को खींच खींच के रेंगते रेंगते आगे बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त ये गॉब्लिन लॉर्ड हमारे गॉब्लिन स्लेयर के मुंडी के ऊपर पैर रख के उसके मुंडी को दबा दबा के तोड़ रहा होता है, जमीन पे गिरा रहा होता है और हंस रहा होता है। लेकिन हमें अचानक से अगले सीन में दिखाते हैं कि दब चुका होता है क्योंकि अपना नेक्स्ट अटैक मारता है, लेकिन वो बीच में रुक जाता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी प्रीशियस ने इसके ऊपर प्रोटेक्शन वाला स्पेल मारा होता है। उसने 2 बार प्रोटेक्शन मैजिक यूज किया होता है गॉब्लिन चैंपियन के, आई मीन गॉब्लिन लॉर्ड के आगे भी और पीछे भी, और गॉब्लिन लॉर्ड को पूरा दबा देती है, उसे दबा दबा के मसल रही होती है। और जो गॉब्लिन स्लेयर का जो स्वॉर्ड होता है इसके पेट में लगा हुआ वो और अंदर धस रहा होता है। हमारी प्रीशियस इसके पास जाती है और बोलती है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म है। ये बंदा प्रीशियस को देख के स्माइल करता है, बोलता है कि मैं तुझे खा लूंगा। लेकिन वो देखता है प्रीशियस कितना गुस्से में, तो वो इसके सामने भीख मांगना स्टार्ट करता है। वो रोने लगता है, बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा वापस कभी नहीं करूंगा, मैं गांव में जाऊंगा, खेती वेती करूंगा, लेकिन मैं लड़कियों के ऊपर हमला नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसी वक्त हमारे प्रीशियस को याद आता है कैसे उन सब गर्ल्स ने इन सब छोटे वाले गॉब्लिन को छोड़ दिया था और इन गॉब्लिन ने घूम के उसके ऊपर हमला किया और उन लोग को आज मीट शील्ड की तरह यूज किया। तो गॉब्लिन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे बोल के उसने देखा कि कैसे इन सब गॉब्लिन्स ने उन सब लड़कियों की कितनी बुरी हालत की थी जिनको ये लोगों ने आज बचाया। तो प्रीशियस इसके रोने धोने के ऊपर ध्यान देती नहीं है। इतने में गॉब्लिन स्लेयर खड़ा होता है, बोलता है तुम्हारा छोटा मोटा रोना धोना मेरे ऊपर नहीं चलेगा, तू गॉब्लिन लॉर्ड है ना, निकल यहाँ से। ऐसे बोल के वो अपने स्वॉर्ड को लेता है और इस गॉब्लिन लॉर्ड के गले में घुसेड़ के उसके मुंडी में घुसेड़ के उसके मुंडी को फाड़ता है। बोलता है ओए गॉब्लिन लॉर्ड, अगर तू गॉब्लिन लॉर्ड है तो मैं भी गॉब्लिन स्लेयर हूँ। ऐसे बोल के उसके मुंडी को फाड़ता है। बोलता है चलो हमने एक गॉब्लिन की मुंडी उड़ा दी। ऐसे बोल के हमारा गॉब्लिन स्लेयर जमीन पे गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि ये सब पूरा पूरा गॉब्लिन स्लेयर का प्लान था। गॉब्लिन स्लेयर ने ये सब प्लान आउट किया होता है हमारे प्रीशियस के साथ। वो कहता है कि सुनो, मैं अपने आप को एज अ बेट यूज करूंगा, तुम्हें तभी क्या करना है जब गॉब्लिन लॉर्ड मेरे ऊपर हमला करता रहेगा, मैं उसको एकदम से ऑफ गार्ड में पकड़ूंगा, तुम्हें यहाँ पे आके अपने 2 प्रोटेक्शन मैजिक यूज करना है, उसको तुम्हें आगे और पीछे से अटकाना है, फिर तुम तीसरा प्रोटेक्शन मैजिक यूज करके उसको एक केज में बंद करोगी और उसे मार दोगी। तुम ही ये चीज कर सकती हो, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पे मार खा के नीचे पड़ा रहूंगा। तो वो कहती है लेकिन मैं 2 यूज करके उसको अटका सकती हूँ, मैं तीसरा मैजिक नहीं यूज करूंगी। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है तुम तीनों मैजिक यूज करो और उसको अटकाओ, हमारा मेन मिशन है कि हमें गॉब्लिन लॉर्ड को मारना है। तो वो बोलती है ठीक है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि असल में हमारी प्रीशियस ने 2 ही प्रोटेक्शन यूज किया होता है और वो तीसरा अपना स्पेल को बचा के रखती है ताकि वो गॉब्लिन स्लेयर को हील कर सके। जैसा कि हमें पता है कि हमारी प्रीशियस सिर्फ दिन में 3 ही मैजिक यूज कर सकती है। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने 2 ही मैजिक यूज किया क्योंकि मुझे पता था कि आप जिता दोगे। वो कहता है थैंक यू सो मच, तुम्हारे वजह से हम बच गए। और ये देख के हमारी प्रीशियस गॉब्लिन स्लेयर को पकड़ती है और रोना स्टार्ट करती है, कहती है प्लीज अपने आप को इतना पुश मत करो, आप ऐसा क्यों करते हो। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है आई एम सॉरी, मैंने अपने आप को इतना हार्ड इसीलिए पुश किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी जान बचा लोगी और तुमने हमारी जान बचाई और तुमने गॉब्लिन लॉर्ड को मार दिया, थैंक यू सो मच। हमें अगले दिन दिखाते हैं कि सुबह का टाइम हो चुका है, यहाँ पे जंग खत्म हो गया और सारे के सारे लोग छोटे मोटे गॉब्लिन को मार मार के खत्म करते और उनकी बॉडी को फेंक रहे थे। तभी हमारी प्रीशियस यहाँ पे हमारे गॉब्लिन स्लेयर को लेके आती है अपने कंधे पे लाके। सब लोग उसको देख के खुश होते हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि गॉब्लिन स्लेयर ने गॉब्लिन लॉर्ड को मार दिया। जैसे ही गॉब्लिन स्लेयर डोर के पास आता है, डोर को ठोकता है, बोलता है कि ये सब खत्म हो गया। तो हमारी मिल्क कल डोर खोलती है, गॉब्लिन स्लेयर को देखती है और खुशी खुशी उसे हक करती है। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि मैं घर आ चुका हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाती है कैसे यहाँ पे हमारी हीरो आती है विलेज के अंदर और कहती है कि अरे सिटी इतना खाली खाली क्यों है, आज तो पार्टी होनी चाहिए, फेस्टिवल होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने डीमन लॉर्ड को मार दिया। तभी उसको ये मालूम पड़ता है कि गॉब्लिन स्लेयर ने गॉब्लिन्स को मारा और गॉब्लिन लॉर्ड को मारा। तो वो कहती है तो वो बंदा है जिसकी वजह से आज हम लोग पार्टी कर पा रहे हैं, इस गॉब्लिन स्लेयर से तो मुझे मिलना पड़ेगा, ये बंदा भी बहुत स्ट्रांग है। और एक चीज, गॉब्लिन्स को छोटा मोटा मत समझो, भले ही मैं हीरो हूं लेकिन मुझे पता है कि गॉब्लिन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं और इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया। आई होप कि इसको एक रैंक अप मिल जाए। वेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग यहाँ पे मजे से पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि गॉब्लिन्स तो मर गए। हमारी एल्फ गर्ल बोलते हैं कि आज की ये पार्टी हमारे गॉब्लिन स्लेयर सर की वजह से है। सब लोग जूस वूस पी रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, कुछ लोग तो पी पा के पड़े होते हैं, मस्त डांस कर रहे होते हैं। हमारा एल्फ बॉय सब लोग मजे कर रहे होते हैं। हमारा स्पाइकी बॉय गिल लेडी के ऊपर लाइन मार रहा होता है लेकिन वो लाइन कंप्लीट कर नहीं पाता। मीनवेल हमारी अप्सरा गिल लेडी से लड़ती है, बोलती मुझे एक गोल्ड कॉइन क्यों मिला, मैंने तो हॉब गॉब्लिन को मारा था, मैंने गॉब्लिन चैंपियन को मारा था, तो गॉब्लिन चैंपियन के लिए मुझे एक ही गोल्ड कॉइन मिला। तो वो कहती है हाँ हमने कहा था कि आप जितने गॉब्लिन मारोगे आपको उतने गॉब्लिन का एक एक गोल्ड कॉइन मिलेगा, हमने उनके बीच में कोई डिफरेंशिएट किया नहीं है, आपको इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। गॉब्लिन स्लेयर जी को देखिए, उन्होंने भी एक ही गॉब्लिन मारा जो कि था गॉब्लिन लॉर्ड, फिर भी हमने उनको एक ही गोल्ड कॉइन दिया। तो वो कहती है ये तो बहुत गलत है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाती है गॉब्लिन स्लेयर अपने हाथ से वो गोल्ड कॉइन लेता है और हमारी प्रीस्टेस के हाथ में देता है, बोलता है तुम इसे रखो क्योंकि तुमने उसको मारा है। हमारी मिलकर यहाँ पे आती है, कहती है कि तुम तो इससे बहुत काम कराते हो, बेचारी थक चुकी है, उसे सोने दो। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि हाँ हाँ इसे सोने दो, आज का दिन देख के मैं बहुत खुश हूँ। तो वो कहती है कि सब लोग इतना खुशी खुशी पार्टी कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या यहाँ पे। तो वो कहता है मैंने सबसे वादा किया था कि मैं सब लोग को पार्टी दूंगा, देखो स्पाइकी बॉय को मैंने जूस पिलाया, वो जूस पी के मजे कर रहा है, मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इनके साथ एडवेंचर पे जाऊँ। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे को भी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और एडवेंचर पे जाना चाहिए। ये सुन के हमारी मिलकर बहुत खुश होती है, कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एडवेंचर पे बाहर जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें बाहर जाकर एडवेंचर करना चाहिए और तुम्हें पूरी दुनिया घूमनी चाहिए। इतने में हमारी प्रीशियस उठती है और बोलती है ओ माय गॉड मुझे माफ कर दीजिए मैं आपके ऊपर सो गई। तो वो कहता है कि हाँ चलेगा, तुम सो सकते हो क्योंकि तुम बहुत थक गई हो। और तो हमारी मिल्क गर्ल भी प्रीशियस को पकड़ती है, बोलती है तुम आराम करो बेटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर वो देखती तो उसके हाथ में एक गोल्ड कॉइन होता है, वो देखती है सर गॉब्लिन सर आपने मुझे गोल्ड कॉइन दिया क्या। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैंने दिया क्योंकि
कि तुमने ही उस गॉब्लिन लॉर्ड को मारा था। तो ये कहती है मुझे लेकिन आपसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये तुम्हें ही मिलना चाहिए। देखो सब लोग को मैंने उनका रिवॉर्ड दे दिया, उसको जूस चाहिए था वो जूस पी के बैठा है, इनको एडवेंचर चाहिए था मैं उनका एडवेंचर करने के लिए रेडी हूँ। तो वो कहती मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे कहा कि मेरे को आपसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बट एक रिवॉर्ड है जो कि मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। तो वो कहता है क्या बताओ। वो कहती है क्या आप अपना हेलमेट निकाल के मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है कि हाँ ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो कहती है कि लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपने जब यहाँ पे आके क्वेस्ट के लिए बात की तो आपने क्वेस्ट क्यों नहीं लिखा, आपने डायरेक्टली सबसे रिक्वेस्ट क्यों किया। तो वो कहता है कि देखो मुझे पता कि अगर मैं कोई क्वेस्ट लिखा तो कुछ ही लोग उसको एक्सेप्ट करते, लेकिन मुझे यहाँ पे लोगों का नंबर चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे आके लोगों को कहा कि प्लीज मेरा हेल्प करिए, क्योंकि हम जितने नंबर में बड़े होंगे उतना ही मेरा हेल्प ज्यादा होगा। मैंने इस चीज को लक के ऊपर छोड़ दिया था। तो ये सुन के हमारी प्रीसेस कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आपको हर चीज लक के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। आप एक बात सुनिए, लोग अच्छे होते हैं और वो आपकी हेल्प करने के लिए कभी भी आ जाएंगे, आपको इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। तो वो कहता है हाँ ये बात तो सही है। फिर वो कहती है कि आप मेरा रिक्वेस्ट पूरा करोगे, आप मुझे आपका चेहरा दिखाइए ना। तो गॉब्लिन स्लेयर बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के वो अपना हेलमेट को खोलता है और अपना हेलमेट नीचे निकालता है, और गॉब्लिन स्लेयर का चेहरा देखने के लिए हमारी प्रीसेस एकदम से उतावली होती है, बोलती है कि वाओ आप कितने हैंडसम हो, आपको तो आपका हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। गॉब्लिन स्लेयर बोलता है हाँ ठीक ही है। और जैसे ही हमारी एल्फ गर्ल देखती है बोलती है ओ माय गॉड ओर्कबोर्ग ने अपना हेलमेट निकाल दिया। जैसे ही ये बात बाहर निकलती है सब लोग पूरा का पूरा गिल्ड भाग भाग के आता है गॉब्लिन स्लेयर का चेहरा देखने के लिए। गिल्ड लेडी भाग भाग के आती है और सब लोग यहाँ पे आके बोलते हैं ओ माय गॉड तुम गॉब्लिन स्लेयर हो, तुम तो कितने हैंडसम हो। ओ भाई मुझे लगा कि तुम एक लड़की होगे, कोई बोलता है मुझे लगा कि तुम तो एक गॉब्लिन होगे। ओ माय गॉड तुम इतने हैंडसम कैसे हो, तुम्हें तो हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। सब लोग यहाँ पे आके खड़े होते हैं। वेल सब लोग यहाँ पे आते हैं गॉब्लिन स्लेयर के सामने आके बोलते हैं भाई तुम इतने हैंडसम कैसे दिखते हो। यहाँ तक कि जो हमारा स्पाइकी बॉय होता है वो कहता है कि अरे भाई तुम्हें तो मैंने कहीं देखा लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। सब लोग गॉब्लिन स्लेयर के सामने आके खड़े होते हैं, बोलते हैं थैंक यू सो मच, तुम्हारे वजह से हमें बहुत मजा आया आज। और गॉब्लिन स्लेयर बोलता है आह तो ये होता है एक पार्टी और एक गिल्ड। वेल ये इतना खराब भी नहीं। और इसी के साथ गॉब्लिन स्लेयर वाले एनिमे का ये वाला सीजन यहाँ पे खत्म होता है। इसका सीजन 2 में बहुत जल्दी कवर करूंगा, तो अगर आपको उसको मिस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के वीडियो से बस इतना ही। मेरा नाम है सासवेट और मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।